ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल। कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील साइन नहीं करनी, पैसे के लेन देन में बहुत अवेयर होकर चलना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ अब्यूज टॉक नहीं करना या कोई लीगल मैटर में नहीं इन्वॉल्व होना। गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, गुस्से पे कंट्रोल रख के चलना है। घर का माहौल अच्छा ना होगा, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी, तू मैं आर्गूमेंट स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा चलेगी, बर्डन बहुत ज़्यादा लेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, प्रेशर में बहुत ज़्यादा रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। एक तरफ से देखें पन्ना जी, कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस, इनका जो विल पावर है वो स्काई हाई है। प्रॉपर्टी सेल परचेज 19 अप्रैल के बाद मुझे अल्टीमेट दिखती है, जिसमें एक्वेरियस बड़ा पैसा कमाएंगे। जिनका टूर ट्रेवल्स का काम है उनके लिए टाइम बड़ा अच्छा है, जिनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी उनका टाइम बड़ा अच्छा है, जो लोग किसी किस्म का पेट्रोल पंप का काम है उनके लिए टाइम बड़ा अच्छा है। इनकम ज़रूर इनकी राइज होगी, लेकिन स्टेबिलिटी बिजनेस में बहुत ज़्यादा बढ़िया मुझे बनती हुई सारा महीना नहीं दिखती। लेकिन फिर भी थोड़ा सा केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स रहेंगे, फॉरेन ट्रेवल्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी। ये महीना फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, फुल ऑफ रिवॉर्ड्स है, एंड दे विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ गेन्स इफ दे प्लान एवरीथिंग बिफोर स्टार्ट द मंथ। देखिए, फैमिली लाइफ की लेकर अगर हम बात करें तो मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, घर का माहौल अच्छा नहीं रहेगा, स्पाउस के साथ रिश्ते ठीक ठाक रहेंगे, ये अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी, लेकिन स्ट्रेसफुल टाइम साइड बाय साइड चलता रहेगा। Positive thinkers, they always think positive, speak positive in any situation. And negative thinkers, they always talk negative, they always think negative in any situation. अब ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी हमें यही सिखाती है कि नो मैटर क्या सिचुएशन है, हम लोग हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, ताकि हम अपनी लाइफ में इन ऑल द हर्डल्स दैट वी फेस पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा। और अगर हम ऑलरेडी नेगेटिव मैनिफेस्ट करेंगे तो हमारी लाइफ में अगर कोई डाउनफॉल है या कोई टफ टाइम जा रहा है तो हम नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करके उन चीज़ों को और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं। इसलिए मेक श्योर दैट यू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड मैनिफेस्ट पॉजिटिव थिंग्स। नमस्कार, मेरा नाम है परीना खन्ना एंड आई एम फ्रॉम टीम अमित कपूर। आज की हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन की एंड द मंथ इज अप्रैल 2026। सो लेट्स सी अप्रैल का ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है फॉर ऑल द असेंडेंट्स एंड मून साइंस। क्या ग्रोथ है, सरप्राइजेस हैं या अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं? वी विल डिकोड ऑल दिस इन टुडेज एपिसोड एंड फ्रॉम एरीज टिल पाइसेस फॉर ऑल द असेंडेंट्स एंड मून साइन जानेंगे कि आप लोगों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स एंड व्हाट रेमेडीज यू शुड डेफिनेटली डू। सो बिफोर वी वेलकम आवर एस्ट्रोलॉजर, मैं आप सभी को बता दूं, हमेशा जैसे हम आपको रिमाइंड कराते हैं कि आप हमारी जो प्रिडिक्शन वीडियो है इसे अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट एंड अकॉर्डिंग टू मून साइन दोनों के हिसाब से ज़रूर सुनिएगा। अगर आपका एरीज असेंडेंट है एंड पाइसेस मून साइन है तो दोनों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिडिक्शन जो है ध्यान से सुनिए जो सर बताने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर ने फॉर योर असेंडेंट पॉजिटिव बताया है एंड फॉर योर मून साइन नेगेटिव बताया, तो आप समझ जाना कि आपका वो उतना जो टाइम पीरियड है वो मिक्स्ड फ्रूट वाला रहने वाला है एंड वाइस वर्सा। बट अगर आपके असेंडेंट एंड मून साइन दोनों के लिए पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं, दैट मीन्स आप लोगों के लिए बहुत वंडरफुल टाइम है। एंड अगर आपके असेंडेंट एंड मून साइन दोनों के लिए नेगेटिव चीज़ें बताई हैं, देन इट मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है। तो चलिए अप्रैल मंथली प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स वेलकम आवर एस्ट्रोलॉजर मिस्टर अमित कपूर जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, हम लोग बात करेंगे कि अप्रैल का जो महीना है हर असेंडेंट हर मून साइन के लिए कैसा है। सो सबसे पहले एरीज हम आपसे शुरुआत करेंगे और देखते हैं एरीज आप लोगों के लिए अप्रैल 2026 कैसा है। सबसे पहले वी विल नो अबाउट योर हेल्थ। पन्ना जी, एरीज के लिए अगर हम सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो मार्स की, जो इनके लगन के लॉर्ड हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2 अप्रैल से लेके मंथ एंड तक मार्स का सैटर्न के साथ कंजक्शन होगा 12th हाउस में, विच इज़ नॉट गुड फॉर एरीज। दे नीड टू बी केयरफुल अबाउट हेल्थ। हेल्थ को लेकर कुछ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड में इन्फेक्शन, या हम बोल सकते हैं रक्त विकार, या हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी, ये बनी रहेगी। सो हेल्थ को लेकर 2 अप्रैल से लेकर मंथ एंड तक, यानी कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अप्रैल टू एंड ऑफ द अप्रैल, दिस विल बी अ लिटिल बिट चैलेंजिंग टाइम फॉर एरीज असेंडेंट्स एंड एरीज मून। दे नीड टू बी केयरफुल। किसी किस्म की भी अगर कोई इग्नोरेंट हेल्थ इश्यूज़ को नहीं करना, कुछ नेगेटिव सिम्टम दिखते हैं तो नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि एरीज को लेकर मंगल शनि का जो ये दोष बन रहा है 12th हाउस में, विच इज़ नॉट गुड। हॉस्पिटलाइज होना या हॉस्पिटलाइजेशन पे पैसा स्पेंड होना या हेल्थ के इश्यूज़ बढ़ने या हेल्थ पे पैसा खर्च होना। जिनको ऑलरेडी ब्लड में कोई इन्फेक्शन है उनका इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है, जिनको यूरिन में इन्फेक्शन है उनका इन्फेक्शन बढ़ सकता है। सो दिस विल बी अ लिटिल बिट डेंजरस मंथ फॉर हेल्थ
for Aries especially. Okay. And how about their career and finance in April? देखिए करियर और फाइनेंस को लेके चलें तो यहाँ पे मिक्स फ्रूट जो हैं वो एरिस को मंथ ऑफ अप्रैल में मिलेंगे। Okay. जहाँ पर मार्स जो हैं सारा महीना 12th हाउस में शनि के साथ गोचर करेंगे। जो लोग फॉरेन में हैं उनको स्ट्रगल के बाद, हार्डवर्क के बाद, एफर्ट्स के बाद रिजल्ट मिलने शुरू होंगे, बट ईजी इज नॉट पॉसिबल। दिस इज अ टाइम व्हेन एरिस पीपल नीड टू परफॉर्म देयर बेस्ट। प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चैलेंज जो हैं वो रहेंगे। एक चीज़ बहुत अच्छी होगी, 14th अप्रैल के बाद जो सन है वो एग्जाल्टेड हो जाएंगे। Okay. 14th अप्रैल के बाद सन जो हैं वो लगन में आ जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत बड़ी गेम चेंज एरिस के लिए होगी। 5th हाउस लॉर्ड विल एग्जाल्टेड इन 1st हाउस। स्टॉक मार्केट से बेनिफिट, ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर एरिस असेंडेंस और एरिस मून, क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड एग्जाल्टेड हो रहे हैं। जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं वो नया कॉन्ट्रैक्ट या नई डील साइन करेंगे। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम, यानी कि पहले 13 दिन एरिस को बहुत संभल के चलना है। कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील साइन नहीं करनी, किसी की बातचीत में नहीं आना, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, किसी को पैसे का लेन देन नहीं करना। 14th अप्रैल के बाद जैसे ही सन एग्जाल्टेड होंगे, दिस विल बी अ बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम कि 5th हाउस का लॉर्ड इन अ बेटर पोजीशन की एग्जाल्टेड हो रहे हैं, लगन में आ रहे हैं और शनि के जकड़ से बाहर आ जाएंगे। सूर्य मंगल शनि की युति जरूर बनी रहेगी, लेकिन 5th हाउस क्या है? आपका दिमाग। सो क्रिएटिविटी के सदके जो एरीज हैं वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर पैसा अर्न करेंगे, या मनी मैटर्स विल बी बेटर, यानी कि क्रिएटिविटी प्रोफेशनल लाइफ में सेकेंड पार्ट ऑफ द अप्रैल में मैजिक क्रिएट करेगी। हम कह सकते हैं जो लोग इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिज़ाइनर है, बॉलीवुड हॉलीवुड से कनेक्टेड हैं, वो कोई नया कॉन्टैक्ट, नई डील साइन करेंगे और इस समय फ्रेंड्स की, वेल विशर की पूरी सपोर्ट मिलेगी। Okay. सबसे बड़ी बात क्या है कि अनएक्सपेक्टेड मनी विल नोक देम इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द अप्रैल 2026 आफ्टर 14th अप्रैल। लेकिन जो पहले 13 दिन है उसमें इन्होंने बहुत संभल के चलना है। लीगल मैटर्स को लेके इग्नोरेंट इस सारा महीना नहीं बनना। अगर कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो उसको लेके इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना। अगर ये इग्नोरेंट बनेंगे तो थिंग्स विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। और हम ये कह सकते हैं कि लीगल मैटर्स अगर चल रहे हैं तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर होकर चलना है। अपने रेंट, अपने टैक्सेस या कोई इनको पेनल्टी भी पहले 13 दिन लग सकती है। एरिस असेंडेंस या एरिस मून को अपने रेंट, अपने टैक्सेस टाइम पे पे करें। किसी भी चीज़ को लेके इग्नोरेंट बिल्कुल ना बने। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में होकर चलना है, चाहे वो हेल्थ है चाहे लेन देन है। हेल्थ तो सारा महीना ही थोड़ी सी इफेक्टेड रहेगी, लेकिन 14th अप्रैल के बाद पूरी की पूरी गेम चेंज होगी। व्हेन सन ट्रांजिट इन 1st हाउस इन एग्जाल्टेड साइन, it will be a very good time for Aries ascendant and Aries moon. They will feel much relaxed and better. Health भी better होगी इसमें, और इसमें क्रिएटिविटी से बेनिफिट होंगे, या हम बोल सकते हैं पार्टनर्स इनको सपोर्ट करना शुरू करेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट ये अर्न करेंगे। कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू इनको काफ़ी अच्छी अर्निंग होगी। अब देखें जो वीनस का ट्रांजिट है वो 19th अप्रैल तक एरीज साइन में लगन में ही गोचर करेगा। सो सूर्य शुक्र की जो यहाँ पर युति है वो भी बनेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भी टाइम थोड़ा सा मैरिड कपल के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम लेकर आएगा, लेकिन फाइनेंस को लेकर, बिजनेस को लेकर, जो लोग गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, गोल्ड सिल्वर डायमंड से जुड़े हैं या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए तो ज़बरदस्त टाइम है 14th अप्रैल से लेकर 19th अप्रैल तक, चाहे ये 5 दिन ही है। अब 19th अप्रैल के बाद वीनस विल एंटर इन 2nd हाउस। अब वीनस 2nd हाउस के लॉर्ड होकर अपनी खुद की राशि सब राशि में गोचर करेंगे, विच इज एक्सीलेंट फॉर एरिस। यानी पहले 13 दिन मुझे क्रूशियल दिख रहे हैं, जहां पे कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना या किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, पैसे का लेन देन सोच समझ के करना है। डेट्स हैं तो थोड़ा केयरफुल होकर चलना है, लड़ाई झगड़ा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन 14th अप्रैल 19th अप्रैल विल बी अ बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम। और 11th अप्रैल को मरकरी और जुपिटर का म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा, विच विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर एरिस। अब जो मरकरी हैं वो पाइसेस में चाहे नीच के हो जाएंगे, लेकिन जो गुरु हैं वो बुध की राशि में चल रहे हैं, तो फॉरेन से गेन होना, या पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है, वहाँ वो वीज़ा ग्रांटेड हो जाना, या फॉरेन ट्रेवल्स होने। लेकिन फॉरेन जाके भी इस महीना सक्सेस इजी एरिस को नहीं मिलेगी। चाहे आप बिजनेस से रिलेटेड जर्नी कर रहे हो फॉरेन में, चाहे आप फॉरेन सेटलमेंट होने के लिए जा रहे हो, या आप जॉब से रिलेटेड फॉरेन जा रहे हो, इजी इज नॉट पॉसिबल फॉर एरिस। और इनको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट से इंट्राडे स्पेकुलेशन के थ्रू पैसा कमाते हैं, उनके लिए 14th अप्रैल के बाद काफी अच्छा टाइम है। इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर्स हैं या यूट्यूबर हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है, उनके फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। सो ओवरऑल दिस विल बी अ मिक्स फ्रूट मंथ फॉर एरिस। 19th अप्रैल के बाद जैसे ही वीनस विल एंटर इन टॉरस, बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम
क्योंकि इनकी सेविंग्स बढ़नी शुरू होंगी, क्योंकि सारा महीना खर्चा भी चलता रहेगा साइड बाय साइड, क्योंकि लगन लो और 12th में मैंने पहले ही बताया है कि बीमारी ठमारी पे पैसा लग सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन पे पैसा लग सकता है, लेकिन लगन में सूर्य का आना 14 अप्रैल को और 19 अप्रैल को वीनस का सेकंड हाउस में जाना टॉरस साइन में, इनके लिए कुछ पॉजिटिव इवेंट्स लेकर आएगा। सो 19 अप्रैल के बाद सेविंग्स बढ़नी शुरू होंगी, फैमिली की सपोर्ट मिलनी शुरू होगी, या इनकम के नए नए रास्ते 19 अप्रैल के बाद यहाँ पे बनने शुरू होंगे। और काफ़ी ज़्यादा हम ये भी बोल सकते हैं गोल्ड सिल्वर डायमंड ये बाय करेंगे या कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे आफ्टर 14 अप्रैल एंड आफ्टर 19 अप्रैल। ओके, सो मतलब आफ्टर 14th और 19th दे कैन इन्वेस्ट। आफ्टर 19 अप्रैल टाइम विल बी इन अ बेटर साइड, बट फिर भी हेल्थ जो है सारा महीना डगमगाती रहेगी, नेगेटिविटी रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, एग्जाइटी रहेगी। बट प्लस पॉइंट ये है कि पहला 13 दिन करियर को लेके जो लोग जॉब में बड़ी स्ट्रगल है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद उनका भी लक है जो फेवर में होगा कि उनके हार्डवर्क और उनके एफर्ट उनको पे ऑफ करने शुरू करेंगे। और 19 अप्रैल के बाद सेविंग्स बढ़ेंगी, आय के संसाधन बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, फैमिली की सपोर्ट, बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। ओके, हाउ अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, लव एंड रिलेशनशिप्स? देखिए, लव एंड रिलेशनशिप को लेके चलें तो पहले 13-14 दिन तो बहुत अलर्ट होके चलना है, बहुत ज़्यादा केयरफुल होके चलना है। आर्गूमेंट्स स्पाउस के साथ हो सकते हैं, इशू लव लाइफ में रह सकता है, जिनका लव अफेयर चल रहा है ब्रेकअप हो सकता है, या इशू रह सकते हैं रोमांटिक लाइफ में, या जिनका लिविंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनको भी बहुत केयरफुल होके चलना है। लेकिन जो लोग मैरिड हैं उनके लिए 19 अप्रैल से पहले तक का पीरियड ज़्यादा अच्छा नहीं। हालांकि शुक्र लगन में सप्तम दृष्टि से देखेंगे 7th हाउस को, विच इज़ एक्सीलेंट, कि कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई मेजर इश्यूज नहीं आएंगे जो मैरिड हैं। लेकिन 2 अप्रैल के बाद जैसे ही 7th हाउस के लॉर्ड और 2nd हाउस के लॉर्ड वीनस अपने खुद के राशि यानी टॉरस में ऑन साइन में गोचर करेंगे, देन थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। वो चाहे अफेयर है, वो चाहे आप मैरिड हो, वो चाहे आपका लिविंग रिलेशनशिप है, वो अल्टीमेट हो जाएगा। स्पाउस से, लवर से या आपके लाइफ पार्टनर से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी, और स्पाउस की हेल्थ बेटर हो जाएगी, घर का माहौल बड़ा अच्छा रहेगा, घर का एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल और अवेयरनेस का मंथ एरिस के लिए है। पहले 13 दिन तो खास करके 14th अप्रैल 19th अप्रैल विल बी अ बिगेस्ट गेम चेंजर डेज इन दिस मंथ। एरिस के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे बनती हुई दिखती है। Things will be on far better side. Okay. In the terms of family support, in the terms of earnings, savings, and they will enjoy comforts. Okay. Right. So, लेकिन फिर भी साइड बाय साइड, क्योंकि लगन के जो लॉर्ड है मार्स वो शनि के साथ इस सारा महीना गोचर करेंगे टिल 11 मई तक, तो थोड़ा सा केयरफुल और अलर्ट होके चलने वाली बात यहाँ पे है एरीज के लिए। राइट, सो क्या डूज एंड डोंट्स आप फॉर एरीज रेकमेंड करेंगे, एंड क्या रेमेडी ने फॉर दिस मंथ करनी चाहिए? देखें, सबसे पहले तो क्या करें मैं वो बताऊंगा। सबसे पहले तो हम्बल होके चलें, पोलाइट होके चलें, अपनी हेल्थ को लेके इग्नोरेंट बिल्कुल ना बने, लीगल मैटर्स को लेके इग्नोरेंट बिल्कुल ना बने, कोई पैसे का लेन देन है, फॉल्स कमिटमेंट किसी के साथ ना करें। लेकिन अब क्या नहीं करना चाहिए, खास करके इस समय में किसी के साथ आर्गूमेंट्स ना करें, क्योंकि मंगल शनि की जो युति है 12th हाउस में, अगर लीगल मैटर नहीं है तो कोई शुरू हो सकता है। ओके। या कोई परेशानी में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अपने जुबान को लगाम दें, अपने हम बोल सकते हैं कि बोलचाल के रवैये को थोड़ा सा सोच समझ के बोलें, कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, सामने वाले को किस तरीके से बात करनी है, वो सोच समझ के इन्होंने चलना है इस महीने, तो जाके कहीं सिचुएशन जो है वो हैंडल होगी। अदरवाइज ये खाम खा के लफड़े में पड़ सकते हैं, किसी की जिम्मेवारी में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना। ओके, ठीक है ना। पहले 13-14 दिन तो खर्चे स्काई हाई रहेंगे, अर्निंग्स कम रहेंगी, लेकिन 14 अप्रैल के बाद अर्निंग्स भी होनी शुरू होंगी, खर्चा चलता रहेगा, खर्चा तो सारा महीना होने वाला है, लेकिन 13 अप्रैल तक अर्निंग्स ना होने की वजह से दे आर फीलिंग वेरी डाउन एंड वेरी डिस्टर्ब। 14 अप्रैल के बाद अर्निंग्स बढ़ेंगी, बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें, फिर डरे नहीं। ओके। 13 अप्रैल तक कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील जो है प्रज्ञा जी वो साइन एरी से नहीं करनी। लेकिन 14 अप्रैल के बाद when sun enter in first house, if they get any opportunity related to expand the business, या कोई बिजनेस पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ भी ऐसा आ रहा है, तो इमीडिएटली इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट या डील साइन करनी है। कोई सेकंड थॉट नहीं है इसमें। अच्छा होगा इनके साथ, क्योंकि 5th हाउस लॉर्ड है जो लगन में एग्जाल्टेड होंगे, 7th हाउस पे एस्पेक्ट डालेंगे, डेली इनकम भी बढ़ेगी, थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। सो ओवरऑल दिस विल बी अ मिक्स फ्रूट मंथ फॉर एरीज, कि पहले 13 दिन संभल के चलना है, लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी एक्सीलेंट। एंड रेमेडीज? देखिए, हनुमान जी की भक्ति करें, हर रोज रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सोएं, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार,
फोर फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के आगे जगाएं या बजरंग बाण का उच्चारण करें। ट्यूसडे वाले दिन आपने हनुमान जी के टेम्पल में जाना है। वहाँ पर एक ना मिट्टी की प्रतिमा बनी होती है हनुमान जी की, उसके ऊपर आपने लेप लगाना है। जैस्मिन ऑयल के अंदर संदूर डालें, उसको मिक्स कर लें और उसको लेप लगाएं। पाँव से ऊपर की ओर जाएं, पाँव से घुटनों की ओर, घुटनों से स्टमक की ओर, स्टमक से चेस्ट की ओर हनुमान जी की, तो नीचे से ऊपर की ओर लेप लगाना है। अक्सर ये मूर्ति जो होती है पीपल के पेड़ के नीचे होती है और कई मंदिरों में ये पीपल के पेड़ के नीचे ना होकर मंदिर के अंदर या मंदिर के बाहर होती है। जो मिट्टी की बनी हुई हनुमान जी की प्रतिमा है उसके ऊपर जैस्मिन ऑयल में संदूर मिक्स करके फ्लावर के साथ आपने लेप लगाना है और ट्यूसडे नाइट, सैटरडे नाइट, ट्वाइस इन ए वीक सारा महीना करें। तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पर आएगी कि खर्चे कम होंगे, मेंटल स्ट्रेस कम रहेगी, हेल्थ इश्यूज कम आएंगे, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स रहेंगी, घर में कोई परेशानी नहीं आएगी। सो जितनी ज़्यादा हनुमान जी की वर्शिप रात को करना है, ये उपाय रात को करना है, चैंटिंग रात को करनी है। अगर आपने दिया जगाना है फोर फेस वाला, वो भी रात को जगाना है। दिन के समय ओम सीता राम च हनुमते नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहें एरिस, और नैया पार इनकी लगती रहेगी। लेकिन 13 अप्रैल तक कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील साइन नहीं करनी। इस सारा महीना किसी भी सरकारी चीज़ को लेकर इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है और बिल्कुल सिस्टमेटिकली वे से आगे चल रहा है। राइट। सो एरीज फॉर अप्रैल 2026 आप लोग को बहुत केयरफुल रहना है व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ। एंड 13 अप्रैल तक यानी कि 13 अप्रैल 2026 तक आपको कोई नई डील, नई इन्वेस्टमेंट, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। और पूरा ये जो महीना है, जो दो चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा, वो है आपके एक्सपेंसेस बहुत होंगे एंड येस आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे। तो इन दो चीज़ों पर आप ज़्यादा काम कीजिए। रेस्ट, हम्बल होके रहना, किसी के साथ लड़ाई झगड़े में मत पड़ना। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ विल बी वेरी गुड फॉर यू। अब देखते हैं टॉरस असेंडेंस, टॉरस मून आप लोगों के लिए अप्रैल 2026 क्या स्पेशल लेकर आया है। हाउ विल योर हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, करियर, प्रोफेशन, लाइफ एंड रिलेशंस विल बी। सबसे पहले फॉर टॉरस असेंडेंस, टॉरस मून हम लोग देखेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इन अप्रैल 2026। पर टॉरस के लिए तो एक ज़बरदस्त मंथ आ रहा है। सबसे पहले तो हम लगन लॉर्ड की बात करेंगे जो कि शुक्र हैं। सो लगन लॉर्ड ट्रांजिट इन 12th हाउस टिल 19th अप्रैल 2026. So being a first house lord and sixth house lord transit in 12th house and seventh aspect is on 6th house on sign पे। तो यहाँ पर अगर हेल्थ को लेके चलें तो मुझे कोई मेजर इशू टॉरस के लिए बनता हुआ नहीं दिखता। शनि की लगन पे तीसरी तिरछी दृष्टि होने की वजह से लेजीनेस रहेगा। ये चीज़ों को लेके कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसी प्रवृत्ति रहेगी, डीप थॉट्स रहेंगी, ओवर थिंकिंग रहेगी, एक अननेसेसरी फेयर रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, जिसको हम बोलते हैं इल्यूजन या फोबिया रहेगा। लेकिन कोई मेजर फिजिकली डिजीज मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। 19th अप्रैल के बाद वीनस विल एंटर इन टॉरस साइन, यानी कि लगन के लॉर्ड लगन में गोचर करेंगे। क्या बात है, एक्सीलेंट टाइम विल स्टार्ट फॉर हेल्थ। मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, जो भी एक फोबिया था या कोई इल्यूजन था उससे ये बाहर आएंगे। मेंटली और फिजिकली दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। अगर कोई छोटे मोटे इश्यूज चल भी रहे थे हेल्थ से संबंधित तो वो 19th अप्रैल के बाद रिजॉल्व हो जाएंगे। दे बिकम अ वेरी फॉर्चुनेट इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ, इवन दे बिकम अ वेरी फॉर्चुनेट इन द ऑल मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। सो फॉर टॉरस गाइज दिस विल बी एक्सीलेंट मंथ इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ, नो नीड टू वरी। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा हेल्थ पे पैसा या घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हॉस्पिटलाइज हो सकता है, पैसे लग सकते हैं, लेकिन कोई मुझे मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर बनती हुई टॉरस के लिए नहीं दिखती। राइट। एंड हाउ अबाउट देयर करियर, फाइनेंस एंड क्या इन्वेस्टमेंट के लिए दिस मंथ विल बी राइट और नॉट? देखिए, करियर और फाइनेंस को लेके चलें तो नो डाउट मुझे पहले 19 दिन यानी 1 अप्रैल से लेकर 19th अप्रैल तक, जब तक लगन के लॉर्ड 12th हाउस में रहेंगे, फॉरेन से सडन स्मार्ट गेन्स बनते हुए दिखते हैं, या फॉरेन से मुझे कोई बेनिफिट होता हुआ दिखता है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल इफ दे आर विलिंग टू स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस वेंचर इन फॉरेन लैंड, देन लक विल सपोर्ट देम। और 13th अप्रैल तक सूर्य शनि की युति 11th हाउस में रहेगी, 4th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस। प्रॉपर्टी सेल परचेज से कोई बेनिफिट हो सकता है। और यहाँ जो लोग रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, रियल एस्टेट में कमीशन का काम करते हैं, उनको कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू गेन हो सकता है। या जिनकी ऑटोमोबाइल की कंपनी है उनको यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बनते हुए दिखते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये टाइम अनएक्सपेक्टेड गेन्स वाला रहेगा। 14th अप्रैल को सन विल एग्जाल्टेड इन 12th हाउस एंड कंजक्शन विद वीनस टिल 19th अप्रैल। अब सूर्य का गोचर 12th हाउस में, 4th लॉर्ड इन
12th हाउस, जिन लोगों ने पीआर अप्लाई कर रखा है या फॉरेन जॉब अप्लाई कर रखी है उनके लिए फंटास्टिक टाइम है. Okay. फॉरेन ट्रेवल्स इज 100% फॉर टॉरस ascendants और टॉरस मून. दे विल डेफिनेटली ट्रेवल इन फॉरेन लैंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल. चाहे वो मौज मस्ती के लिए जाएं, चाहे बिजनेस के लिए जाएं, चाहे जॉब के लिए जाएं, बट समथिंग इज देयर विच विल मेक देम हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन ट्रेवल्स. और रही बात बिजनेस प्रोफेशन में ग्रोथ की, तो 19 अप्रैल के बाद बहुत ही पॉजिटिव टाइम है जब लगन लॉर्ड लगन में आ जाएंगे, शनि 11th हाउस में गोचर करेंगे, जुपिटर डायरेक्ट हो चुके हैं और गुरु का गोचर नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस में, सेकंड हाउस में हो रहा है, विच इज एक्सीलेंट. छप्पड़ फाड़ के सफलता जो है अप्रैल के महीने टॉरस को मिलने वाली है, जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, मनी मेकिंग का टाइम होगा. जो लोग कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं या किसी किस्म का हीलिंग का काम करते हैं, उनके लिए जबरदस्त टाइम है. Okay. यानी मनी मेकिंग का टाइम है, रेपुटेशन ग्रोथ का टाइम है. यानी हम बोल सकते हैं वैसे तो सारा महीना अप्रैल का एक्सीलेंट है टॉरस के लिए, लेकिन 19 अप्रैल के बाद थिंग्स विल बी फार फार बेटर. Okay. शनि और शुक्र का 3-11 का योग बनेगा और ये राहु और शुक्र का 4-10 का योग बनेगा. सो काफ़ी ऐसे पॉजिटिव इवेंट डायनामिक्स में बनते हुए मुझे दिखते हैं कि जो टॉरस को एकदम से लाइमलाइट में लेकर आएंगे. जॉब में अगर इश्यूज थे वो रिजॉल्व होंगे, या जो लोग जॉबलेस थे उनको जॉब मिलेगी. They become a very fortunate in the terms of earnings. They become a very fortunate in the terms of professional life. This will be excellent time in the terms of making money. Savings will rise. Money matters will be excellent. They will getting big profits from gold, silver, diamond. Okay. So this will be excellent time beyond their expectation. They will enjoy fantastic time. Right. सो क्या टॉरस गोल्ड इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा एंड क्या नए इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए इन अप्रैल? देखिए, टॉरस को बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट करने चाहिए. ओल्ड इन्वेस्टमेंट से भी बेनिफिट का टाइम स्टार्ट हो रहा है और नई इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत बड़ी आएंगी. जिन लोगों के ऊपर महादशा शुक्र की चल रही है या बुध की चल रही है या शनि की चल रही है, उनके लिए तो एक्सीलेंट मंथ है जाने वाला है. लेकिन अगर किसी के ऊपर केतु की महादशा या किसी के ऊपर नीच के ग्रह की महादशा है, या हम बोल सकते हैं राहु की महादशा, राहु भी 10th हाउस में बड़ी प्रोमिनेंट प्लेसमेंट है राहु की, तो थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड. लेकिन अनस्टेबिलिटी रहेगी अगर राहु की महादशा. लेकिन अगर वीनस की, मरकरी की और सैटर्न की महादशा तो क्या कहने. और अगर बर्थ चार्ट में भी वेल स्ट्रॉन्ग है, वेल प्लेस्ड है, तो फिर तो बल्ले बल्ले जो है टॉरस की होने वाली. डायनामिक्स ये कह रहे हैं, ट्रांजिट ये कह रहा है, समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक देम हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ. राइट. और अब उनके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में टॉरस के लाखों लोग हैं दुनिया में, परना जी, हर सबके ऊपर अलग अलग दशा चल रही होगी. किसी के ऊपर शुक्र की है, किसी के ऊपर बुध की है, किसी के ऊपर शनि की है. वो तो बहुत ही ज्यादा कंफर्ट्स, गेन्स और एंजॉयमेंट यहाँ पे करेंगे अप्रैल में. लेकिन किसी के ऊपर केतु की है, राहु की है या किसी नीच के ग्रह की जो बर्थ चार्ट में वेल प्लेस नहीं है, उनको यहाँ पे स्ट्रगल देखने को मिलेगी. अब मरकरी का गोचर इनके लिए यहाँ पे गेम चेंजर रहने वाला है, खास करके मंथ ऑफ अप्रैल में. 11th अप्रैल तक जो मरकरी का ट्रांजिट है वो एक्वेरियस साइन में होगा. और 11th अप्रैल से लेकर 29th अप्रैल तक मरकरी विल एंटर इन पाइसेस साइन. जुपिटर की राशि में बुध का यहाँ पर गोचर होना शुरू हो जाएगा. गुरु और बुध का आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा, विच विल बी एक्सीलेंट फॉर टॉरस. यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिखती हैं. अब सेकंड हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड होके मरकरी 11th अप्रैल को जब पाइसेस में जाएंगे, 11th हाउस में शनि के साथ युति होगी जो कि परम फ्रेंडली प्लेनेट है. उससे पहले राहु के साथ युति है 10th हाउस में. सो मरकरी का ट्रांजिट भी टॉरस के लिए अपॉर्चुनिटीज, रिवार्ड्स, गेन्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन, इंट्राडे. और हम बोल सकते हैं ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट प्रूव वेरी बेनिफिशियल आफ्टर 11th अप्रैल इफ दे आर अंडर मरकरी महादशा, इफ दे आर अंडर मरकरी अंतरदशा और जुपिटर अंतरदशा और जुपिटर महादशा. दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर टॉरस एंड दे विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल. हाउ अबाउट देयर लव लाइफ, रिलेशनशिप? देखिए, लव लाइफ और रिलेशनशिप को लेके चलें तो नो डाउट ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है. स्पाउस की पूरी सपोर्ट टॉरस को मिलेगी. किसी किस्म का मुझे कोई मेजर इशू यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिखता. घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी. सारा महीना मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है. सिबलिंग्स के साथ, एल्डर सिबलिंग्स के साथ रिश्ते थोड़े से खराब हो सकते हैं, या हम बोल सकते हैं आर्गूमेंट्स हो सकते हैं छोटी मोटी बात को लेकर. फ्रेंड्स के साथ, वेल विशर्स के साथ या सिबलिंग्स के साथ आपको तरक्की ज़्यादा मिल रही है, आपके अंदर घमंड आ रहा है शायद इस वजह से भी, ठीक है ना. लेकिन ओवरऑल कोई मेजर इश्यूज मुझे पर्सनल लाइफ में बनते हुए नहीं दिखते. 19th अप्रैल के बाद व्हेन वीनस एंटर इन 1st हाउस ऑन साइन एंड 7th एस्पेक्ट इज ऑन 7th हाउस, उस समय जो मैरिड लोग हैं उनके लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा.
कि उनकी रोमांटिक लाइफ और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, उनका एक जो होता है ना एक कंफर्ट स्पाउस के साथ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। Okay. So this will be a good time in the terms of relationship or family life, but they need to be careful while talking with elder siblings, friends, well-wisher, क्योंकि मंगल शनि की युति तो सारा महीना यहाँ पे बनी रहेगी। They need to be careful. जल्दबाजी नहीं करनी किसी चीज को लेकर, आर्गुमेंट्स नहीं करना किसी चीज को लेकर, तो ठीक ठाक चलता रहेगा। अपने अंदर ना घमंड नहीं पैदा करना टॉरस ने। अगर एटीट्यूड आ गया, ईगो आ गई, या ये आ गया कि मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया, मैंने इतना पैसा कमा लिया अप्रैल में, या मेरा बैंक में इतना पैसा, यानी कि पैसे को सिर पे नहीं चढ़ने देना। ठीक है कि नहीं? सो हमेशा ग्राउंडेड रहें, हम्बल रहें। सो टॉरस के लिए टाइम बहुत अच्छा है। क्या रेमेडीज आप रेकमेंड करेंगे, इफ देयर आर एनी रेमेडीज फॉर देम? देखिए, टॉरस के लिए सबसे पहले रेमेडी है इस महीने की, हर रोज सुबह लक्ष्मी चालीसा का 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार उच्चारण करें। और 19 अप्रैल तक फ्राइडे वाले दिन 8 kg बासमती चावल, चीनी, दही, दूध लंगर घर में गुरुद्वारे में देकर आए एवरी फ्राइडे। और उसके बाद 19 अप्रैल के बाद फ्राइडे वाली रेमेडी नहीं करनी। 19 अप्रैल के बाद खास करके इन्होंने मंगलवार वाले दिन मीठा जो है वो लोगों में बांटना है। या ज़रूरतमंद को कोई स्वीट ले दें, या किसी को कुछ हेल्प कर दें, ग्रोसरी ले दें ट्यूसडे वाले दिन, या वैसे तो मीठा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राइट। सो टॉरस असेंडेंट, टॉरस मून, अप्रैल महीना जो है आप लोगों के लिए अमेजिंग रहने वाला है, वेदर इट इज़ इन्वेस्टमेंट्स, वेदर इट इज़ करियर, एंड येस आपको ज़्यादा चेंज जो है वो भी सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में देखने को मिलने वाला है। आपको एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, जो कि सर ने भी बताया, कि आपको ईगोइस्टिक नहीं होना, पैसे को सर पे नहीं चढ़ने देना, एंड आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ऑल इन ऑल काफ़ी जो टाइम है आपका अप्रैल में फेवरेबल रहने वाला है। सो अब जेमिनी असेंडेंट एंड जेमिनी मून, इट्स योर टर्न। लेट्स सी अप्रैल 2026 आप लोगों के लिए क्या खास लेकर आया है। योर हेल्थ, योर वेल्थ, योर करियर, फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपके रिलेशंस, ये सब अप्रैल में कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले फॉर जेमिनी, आपकी हेल्थ देखते हैं अप्रैल में कैसी रहेगी। सो पर्णा जी, सबसे पहले अगर हम जेमिनी की हेल्थ की बात करें तो देखेंगे मरकरी की प्लेसमेंट को। तो 11 अप्रैल तक मरकरी का जो ट्रांजिट होगा वो एक्वेरियस साइन में होगा, राहु के साथ कंजक्शन होगा। और 11 अप्रैल के बाद मरकरी विल एंटर इन पाइसिस साइन इन 10th हाउस। ठीक है, तो पहले 11 दिन थोड़ा सा अवेयर और थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना है, अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा केयरफुल होके चलना है। दिस इज़ नॉट वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ, क्योंकि लगन के लॉर्ड राहु केतु के एक्सिस में है। हालांकि मरकरी का रिलेशन राहु के साथ न्यूट्रल है, नॉट गुड नॉट बैड, यानी दे आर लाइक अ फ्रेंड्स, बट बहुत बढ़िया फ्रेंड्स भी नहीं है और दुश्मन भी नहीं है, न्यूट्रल रिलेशन है। लेकिन उसके बावजूद मरकरी का राहु केतु से हैम्ड होना और ऊपर से मार्स और सैटर्न का कर्म स्थान पर युति बनाना, यानी कि 10th हाउस में पाइसिस साइन में, और मार्स का 4th एस्पेक्ट लगन पे होना, अपने अग्रेसिव नेचर पर मंथ ऑफ अप्रैल में जेमिनी ने काम करना है। बहुत ज़्यादा केयरफुल, बहुत ज़्यादा अलर्ट होके चलना है। किसी के साथ आर्गूमेंट्स नहीं करने, किसी के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना, नॉनसेंस टॉक, अब्यूज किसी को नहीं करने, ये गलत तरीके से बातचीत किसी के साथ नहीं करनी, अदरवाइज उल्टा लेने का देना पड़ जाएगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मानहानि हो सकती है। और 11 अप्रैल के बाद मरकरी विल एंटर इन 10th हाउस एंड कंजक्शन विद मार्स, सैटर्न एंड मरकरी। यहाँ पे गुरु और बुध का राशि परिवर्तन होगा। हालांकि लगन के लॉर्ड पर्णा जी नीच के हो जाएंगे 10th हाउस में मरकरी, लेकिन लगन लॉर्ड मरकरी जो 10th हाउस में नीच राशि में गोचर करेंगे, लगन में ट्रांजिट कर रहे जुपिटर के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा। जुपिटर इज ट्रांजिट इन जेमिनी एंड मरकरी इज ट्रांजिट इन 10th हाउस इन पाइसिस साइन। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेकर आएगा हेल्थ को, लेकिन मरकरी नीच होने की वजह से हेल्थ को लेकर अवेयर होकर चलना है। किसी किस्म की भी नेगेटिविटी जो यहाँ पर उसको लेकर इग्नोरेंट नहीं बनना। और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर इशू आ सकते हैं 12 अप्रैल के बाद, और थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्बेंस का टाइम चलेगा। लेकिन लगन में जुपिटर इनको ब्लेस्ड करता रहेगा कि कोई मेजर प्रॉब्लम मेंटली या फिजिकली इनको नहीं आएगी। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड फॉर जेमिनी ड्यू टू द जुपिटर ट्रांजिट इन लगन, यानी जुपिटर ट्रांजिट इन असेंडेंट, विच इज़ वेरी गुड। सो एक तरफ से बुध की वजह से थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन जुपिटर की वजह से हेल्थ इशू रिजॉल्व भी हो रहे हैं कि डिवाइन ग्रेस की हेल्प है कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो हेल्थ को लेके मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। राइट।
एंड इनका करियर फाइनेंस कैसा रहने वाला है इन दिस मंथ? देखिए, करियर और फाइनेंस को लेके चले तो जो पहले 10-11 दिन है वो थोड़े से इनके स्ट्रगलिंग जाएंगे। ओके। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनको परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील पहले 10 दिन 11 दिन इन्होंने साइन नहीं करना। पैसे के लेन देन में बहुत अवेयर होकर चलना है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ अब्यूज टॉक नहीं करना, या कोई लीगल मैटर में नहीं इन्वॉल्व होना। ओके। सबसे बड़ा ट्रांजिट होगा जब राहु से बुध युति अपनी छोड़ेंगे और 10th हाउस में गोचर करेंगे। लगन लॉर्ड कर्म स्थान पे गोचर करके गुरु के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज में आ जाएगा। और 14th अप्रैल को सन विल एग्जाल्टेड इन 11th हाउस विच इज एक्सीलेंट फॉर जेमिनी। ओके। अर्निंग्स के रास्ते यहाँ पर बढ़ेंगे। सो 12th अप्रैल और 14th अप्रैल विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर जेमिनी इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। जो लोग जॉब में हैं वो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालेंगे। ऑल हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। और कम्युनिकेशंस के थ्रू इनको गुड न्यूज़ मिलेगी, फोन कॉल के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू इनको गुड न्यूज़ मिलेगी। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर आफ्टर 14th अप्रैल 2026. They will get support from higher authority. They will get support from friends or well-wisher. If they apply any loan will be granted. यानी कि this will be a very productive time. जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी 14th अप्रैल के बाद मनी मेकिंग का टाइम होगा when sun transit in 11th हाउस। लाभ में वृद्धि होगी, इनकम में वृद्धि होगी, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी। फ्रेंड्स, वेल विशर, एल्डर सिबलिंग्स इनको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। हर एक तरह से इनको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन 10th हाउस में मंगल और शनि का कंजक्शन इस सारा महीना रहेगा। सो दे नीड टू बी केयरफुल व्हाइल साइन एनी डॉक्यूमेंट। किसी किस्म का भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले एक्सपर्ट्स की एडवाइस लें, 2-4 लोगों की एडवाइस लें, उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करें। अदरवाइज लेने के देने पड़ सकते हैं। किसी की जिम्मेवारी में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना। बिजनेस को लेकर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स मंथ ऑफ अप्रैल में नहीं करनी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट इनकी फ्यूचर में जाके गलत साबित होंगी कि ये हमने गलत स्टेप लिया था। क्योंकि मंगल शनि की युति जो है वो 10th हाउस में कर्म स्थान पर है, विच इज नॉट वेरी गुड। और ऊपर से बुध भी नीच में गोचर करेंगे 11th अप्रैल टू 29th अप्रैल, इस टाइम फ्रेम के बीच में। हालांकि नो डाउट म्यूचुअल एक्सचेंज होगा जो इनको सपोर्ट करता रहेगा। यानी जहां कहीं पर भी अगर जेमिनी अनकंफर्ट फील करेंगे इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, वहां पे जुपिटर की ब्लेसिंग्स इनको सपोर्ट करेंगी। लेकिन सूर्य भी 11th हाउस में लाभ देता रहेगा। यानी ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन बिजनेस विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल। लाभ में कमी नहीं है, इनकम में कमी नहीं है 14th अप्रैल के बाद। लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील बहुत सोच समझ के साइन करना है। कोई नया बिजनेस नहीं स्टार्ट करना, कोई नई कमिटमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना, आर्गूमेंट्स नहीं करने, अब्यूज नहीं करना। जो लोग जॉब में हैं उनको जॉब स्विच ऑफ के बारे में भी प्लान बिल्कुल अप्रैल में नहीं करना। जो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दें, थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। अदरवाइज अगर जॉब स्विच ऑफ करने का प्लान करेंगे तो उस तरह के एडवांटेज नहीं मिलेंगे जैसी उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि हमने ये चीज सोचकर जॉब स्विच ऑफ की है लेकिन हमें बेनिफिट जो है उस तरह के नहीं मिल रहे। सो दिस इज नॉट ए राइट टाइम टू स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस। This is not right time to sign any new contract or deal, or this is not right time to switch off any job. So they need to be careful. Right. अपनी हम बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित जेमिनी को बहुत ज़्यादा ध्यान देके चलना है। गेन्स है, इनकम है, सपोर्ट है सेकेंड पार्ट ऑफ द अप्रैल में। अब 19th अप्रैल को वीनस जो है वो टॉरस में गोचर करना शुरू करेंगे, विच इज़ अगेन एक्सीलेंट प्रोमिनेंट पोजीशन फॉर जेमिनी। खर्चा भी बढ़ेगा, लग्जरी पे, कंफर्ट्स पे खर्चा होगा, फॉरेन ट्रैवल्स पे खर्चा होगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ फॉरेन से मिलेंगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन ट्रैवल्स। और जिन लोगों ने PR वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है 19th अप्रैल के बाद उनको गुड न्यूज़ मिलेगी। लेकिन खर्चा स्काई हाई रहेगा, अपनी मर्जी से खर्चा होगा, लग्जरी पे खर्चा होगा, ब्रांडेड क्लोथ्स बाय करेंगे या परफ्यूम्स बाय करेंगे या कुछ ऐसा खर्चा होगा जो इनके स्टेटस को बढ़ाएगा। जो लोग मैरिड हैं उनको थोड़ा केयरफुल होकर चलना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर नहीं जाना कि लॉस्ट लव इनकी जिंदगी में कम बैक कर सकता है। लेकिन फाइनेंस, इनकम ये बहुत बड़ी है सेकेंड पार्ट ऑफ द अप्रैल 2026 में। लेकिन 13th अप्रैल तक दे नीड टू बी केयरफुल। 11th अप्रैल, 13th अप्रैल जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन बिजनेस से संबंध नहीं उठाना। अदरवाइज यहाँ पर इनका डिसीजन जो होगा फ्यूचर में ये इनको फील होगा कि इन्होंने ये डिसीजन सही नहीं लिया था। लेकिन 14th अप्रैल के बाद इनकम में इजाफा है, गेन्स हैं, सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे बनेगा, फ्रेंड्स से, वेल विशर से, पार्टनर से सपोर्ट मिलेगी। सो एवरीथिंग गोज वेल फॉर जेमिनी इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, स्पेशली आफ्टर 14th अप्रैल, आफ्टर 19th अप्रैल।
फॉरेन ट्रैवल से गेन होंगे, विदेश से गेन्स होंगे, या विदेश में कोई इस्टेब्लिशमेंट है या कंपनी वहाँ से गेन होंगे. सो एवरीथिंग गोज वेल फॉर जेमिनी आफ्टर 14th अप्रैल. सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रख के चलना है इस महीना. गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, आर्गूमेंट्स किसी के साथ नहीं करने, अब्यूज़ नहीं करना, नॉनसेंस टॉक नहीं करनी. और सेकंड सबसे बड़ी बात है जेमिनी के लिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी डील हड़बड़ी में जाके साइन नहीं करना. Right. किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कोई बिट्रे कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है, कोई चीट कर सकता है. ओके, क्या लव लाइफ इनकी स्टेबल रहेगी अप्रैल में? देखिए, नो डाउट लव लाइफ को लेके ये महीना इनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो ज़्यादा पॉजिटिव इवेंट मुझे बनते दिखते हैं वो 19th अप्रैल के बाद बनते हैं. जिनका कोई रोमांस चल रहा है वो शादी में कन्वर्ट होगा. ये शादी की बातचीत 19th अप्रैल के बाद चलेगी. अगर कोई किसी को प्रपोज करना चाहता है तो वो भी 19th अप्रैल के बाद उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि उनका प्रपोजल जो वो एक्सेप्ट हो जाएगा. सो 5th हाउस का लॉर्ड जो है 12th हाउस में वीनस जो है ऑन साइन में गोचर करेंगे. और जो मैरिड कपल है उनका भी 19th अप्रैल के बाद रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बेटर होगा. सो ओवरऑल दिस विल बी अ गुड मंथ फॉर जेमिनी, बट दे नीड टू बी केयरफुल व्हाइल साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट. या पैसे के लेन देन में थोड़ा अलर्ट होकर चलें, गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, या कि लिटिगेशन में है, कोर्ट कचहरी में, लीगल मैटर में है, तो अपने गुस्से पे अंकुश लगा के चलें और बहुत ज़्यादा हम्बल और पोलाइट होकर चलें तो बात बनेगी. सो क्या रेमेडीज आप इनके लिए रेकमेंड करने वाले हो? देखिए, सबसे पहले तो रेमेडी है इस महीने की जो जेमिनी ने ज़रूर करनी है कि हनुमान जी की उपासना करें. हर रोज़ रात को हनुमान जी की उपासना इन्होंने ज़रूर करनी है. दूसरी सबसे बड़ी रेमेडी इनके लिए है मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू गणेश भगवान को भोग लगाएं वेडनेसडे मॉर्निंग. मोटी बूंदी के 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डू काली माता को भोग लगाएं वेडनेसडे नाइट और सैटरडे नाइट, ट्वाइस इन अ वीक. ये सारा महीना अप्रैल के जेमिनी सेंडस जेमिनी मून ने करना है. इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि चीज़ें इनकी इजी होती जाएंगी. अदरवाइज ये थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करेंगे पहले 10-11 दिन महीने के, लेकिन 14th अप्रैल के बाद इनकम ज़रूर इनकी राइज होगी, लेकिन स्टेबिलिटी बिजनेस में बहुत ज़्यादा बढ़िया मुझे बनती हुई सारा महीना नहीं दिखती. या कोई हड़बड़ी में गलत डिसीजन लेना या किसी का लड़ाई झगड़ा करके अपना नुकसान कर लेना, इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज रख के चलना है. सो जेमिनी एसेंडेंस, जेमिनी मून, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ 10-11 डेज जो रहेंगे वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बट उसके बाद थिंग्स विल बी ऑन ट्रैक. बट स्टिल ओवरऑल ये मंथ जो है अप्रैल फॉर जेमिनी बहुत फेवरेबल नहीं है व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस और न्यू बिजनेस स्टार्टअप. सो मेक श्योर कीजिए कि जो सर ने डूज एंड डोंट्स बताए हैं उस पर आप खास ख्याल रखें एंड किसी के साथ आर्ग्यूमेंट ना करें, किसी भी लीगल मैटर में ना पड़े, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू डील मत साइन करें, न्यू बिजनेस सेटअप भी अप्रैल मंथ में ना करें. अब कैंसर असेंडेंस एंड कैंसर मून के लिए देखते हैं कैसा रहने वाला है अप्रैल मंथ. 2026 का अप्रैल महीना जो है आपके लिए क्या खास लेकर आया है और क्या ऐसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं. सबसे पहले फॉर कैंसेरियंस हम आपकी हेल्थ देखते हैं अप्रैल में कैसी है. देखिए, कैंसर के लिए हेल्थ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न. ओके, हेल्थ पे पैसे लग सकते हैं, ये खुद हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, या इनके घर में कोई बड़े बुजुर्ग पे पैसे लग सकते हैं हॉस्पिटलाइजेशन पे. सो हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है कैंसर ने अप्रैल 2026 में, बिकॉज दिस इज़ नॉट वेरी गुड मंथ इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ. किसी किस्म का भी कोई नेगेटिव सिम्टम हेल्थ से संबंधित दिखता है तो नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है, फुल बॉडी चेकअप करवाना है. चेस्ट में इन्फेक्शन, लंग्स में इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, ये कैंसर के लिए रह सकती है मंथ ऑफ अप्रैल में. दे नीड टू बी केयरफुल. और यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें. ईटिंग हैबिट्स की ओर बहुत ध्यान दे के चलें. ऑयली फूड, जंक फूड, चाइनीज़ फूड ये बिल्कुल ना खाएं. ओके, हाउ इज़ देयर प्रोफेशनल लाइफ, क्या ग्रोथ रहेगी? देखिए, प्रोफेशनल लाइफ को लेके अगर हम चलें तो यहाँ पर सूर्य की जो सपोर्ट इनको मिलेगी खास करके सेकंड पार्ट ऑफ द अप्रैल में, दैट विल बी अमेजिंग. ओके, क्योंकि 10th हाउस में सन जो है वो एग्जाल्टेड हो जाएंगे. दैट विल बी अल्टीमेट फॉर कैंसर असेंडेंस एंड कैंसर मून. लेकिन जो पहले 13-14 दिन है वो थोड़ा स्लो डाउन वाला है, या ये कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं. कोई भी नया बिजनेस अभी स्टार्ट इन्होंने पहले 13-14 दिन नहीं करना. पहले 13-14 दिन जो लोग जॉब में या बिजनेस में हैं उनको पैसे के लेन देन में दिक्कत आएगी. जो लोग जॉब में है वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे. थिंग्स आर नॉट वर्किंग वेल. दिस विल बी अ लिटिल बिट चैलेंजिंग टाइम, और यू कैन से दे विल फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस. सो ओवरऑल they need to be careful. ओके, सो 13th अप्रैल तक का जो टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है वो थोड़ा सा क्रूशियल दिख रहा है कैंसर असेंडेंस और कैंसर मून के लिए इन द टर्म्स ऑफ जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन. अगर ये लोग प्रोफेशनल भी हैं तो भी ये टाइम वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा और थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन. दे नीड टू बी केयरफुल. और बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई भी स्टेप पहले 13-14 दिन लें. 14th अप्रैल के बाद ना पढ़ना जी पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाएगी. ओके, When sun will exalted in 10th house, this will be an excellent time for Cancer.
मनी मेकिंग का टाइम होगा। Wow. गवर्नमेंट से इनको कोई बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। जिन लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है उनको गुड न्यूज़ मिलेगी, और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स से उनको बड़े अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट फॉर कैंसर असेंडेंस एंड कैंसर मून आफ्टर 14th अप्रैल 2026 एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम। फादर से एडवाइस मिल सकती है, फादर से इनहेरिटेंस मिल सकता है, फादर के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इनको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या कोई बड़ी डील 14th अप्रैल के बाद मिलेगी। 19th अप्रैल के बाद वीनस विल ट्रांजिट इन 11th हाउस इन ऑन साइन, बीइंग ए 4th हाउस लॉर्ड एंड 11th हाउस लॉर्ड विल ट्रांजिट इन 11th हाउस, विच इज एक्सीलेंट फॉर कैंसर। Okay. डिजायर्स फुलफिल होंगे, विशेस फुलफिल होंगे, इनकम और ज़्यादा पॉपअप होगी, हम बोल सकते हैं इनकम में इजाफा होगा। थिंग्स विल बी फार फार बेटर। इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे, मदर की हेल्थ फाइन रहेगी, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। लेकिन लक इस महीने, क्योंकि मंगल शनि की युति 9th हाउस में होगी मंथ ऑफ अप्रैल में, तो थोड़ा सा अनबैलेंसिंग रहेगा, रोलर कोस्टर की तरह रहेगा। लेकिन 10th हाउस में सूर्य का गोचर सेकंड पार्ट ऑफ द अप्रैल में, और 19th अप्रैल से वीनस का ट्रांजिट 11th हाउस में, इनके लिए इनकम, फेम, प्रोस्पैरिटी, मनी, अनएक्सपेक्टेड मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इंट्राडे स्पेकुलेशन, ये 14th अप्रैल और 19th अप्रैल के बाद इनको नोक करेगी। सो ओवरऑल दिस विल बी फंटास्टिक टाइम फॉर कैंसर ascendant and कैंसर मून। इफ दे willing to start any new business then they may start after 14th अप्रैल 2026। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स भी करना चाहते हैं तो भी 14th अप्रैल और 19th अप्रैल इनके लिए की डेट्स हैं, सक्सेसफुल वाली डेट हैं, और इस समय के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी फील करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हेल्थ को लेके और थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेके ये महीना इनको केयरफुल होकर चलना है। रिलेशनशिप में किन चीज़ों को लेकर दे हैव टू बी केयरफुल? देखिए, ब्रदर्स के साथ, कजन्स के साथ थोड़े से आर्गूमेंट्स रह सकते हैं। Okay. और घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है पहले 17-18 दिन अप्रैल के। 19th अप्रैल के बाद फैमिली एटमॉस्फेयर विल बी फंटास्टिक। मदर की हेल्थ 18 अप्रैल तक इफेक्टेड रहेगी, लेकिन 19 अप्रैल के बाद जैसे ही वीनस अपना ट्रांजिट करेंगे तो मदर की हेल्थ भी फाइन हो जाएगी, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे, घर का माहौल एक्सीलेंट हो जाएगा। लेकिन सारा महीना कजन्स के साथ, ब्रदर्स के साथ पोलाइट होके चलें, हम्बल होके चलें, एडजस्टमेंट के साथ चलना है। Okay. तो बात बनेगी। ओवरऑल सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी फ्रूटफुल फॉर कैंसर ascendant एंड कैंसर मून। बट एक चीज़ है, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना, क्योंकि मंगल शनि की युति 9th हाउस पे है, यानी भाग्य के घर में है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना इनको फेस करना पड़ेगा। राइट। एंड इनके लिए आप क्या रेमेडीज रेकमेंड करेंगे सिंस हेल्थ इज ऑल्सो अ कंसर्न? अगर हम हेल्थ को लेके चलें तो थर्सडे वाले दिन इन्होंने मेडिकल हेल्प किसी को करनी है, या किसी ज़रूरतमंद को जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसका ट्रीटमेंट करवाना है, या चैरिटेबल हॉस्पिटल में कुछ चैरिटी डाल के आनी है थर्सडे वाले दिन, जो इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सेकंड है, थर्सडे वाले दिन ही मॉर्निंग में इन्होंने क्रीमेशन ग्राउंड में जाकर चैरिटी बॉक्स में चैरिटी डालनी है, यानी शमशान घाट में जाकर चैरिटी बॉक्स में चैरिटी डालनी है। ओके, राइट। सो कैंसर ascendants, कैंसर मून, आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना है बिकॉज योर हेल्थ विल बी अ कंसर्न, एंड फर्स्ट 15 से लेकर 20 डेज जो रहेंगे वो आपकी मदर की हेल्थ विल ऑल्सो बी अ कंसर्न। ऑल इन ऑल 14th अप्रैल के बाद जितने भी आपके वरीज हैं, स्ट्रेस है, वो सब खत्म हो जाएगा बिकॉज आफ्टर 14th अप्रैल मनी मेकिंग का टाइम है, करियर वाइज बहुत अच्छा टाइम रहेगा एंड यू विल बूम इन योर करियर। अब नेक्स्ट लियो ascendants, लियो मून साइन के लिए देखते हैं अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला है। इस मंथ में क्या स्पेशल चीज़ें होंगी, क्या पॉजिटिव इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे एंड क्या नेगेटिव इवेंट्स आपको फेस करने पड़ेंगे। व्हाट विल बी द डूज एंड डोंट्स एंड रेमेडीज फॉर लियो। सबसे पहले फॉर लियो अप्रैल में देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी है। पन्ना जी, लियो के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सन की। सन का ट्रांजिट 14th अप्रैल तक 8th हाउस में होगा, कंजक्शन होगा सैटर्न के साथ, यानी युति होगी शनि के साथ। तो यहाँ पे सूर्य की युति शनि के साथ ज़्यादा अच्छी अष्टम भाव में लियो के लिए नहीं है। बॉन्स में पेन हो सकता है, हड्डियों का दर्द जिसको हम बोलते हैं, जॉइंट्स पेन, लेग्स पेन या फीट में पेन होना, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आना, डाइजेस्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आना। दे नीड टू बी केयरफुल अबाउट हेल्थ। फर्स्ट 13 डेज विल बी अ चैलेंजिंग, लेकिन जैसे ही 14th अप्रैल आएगा लियो की सारी गेम चेंज हो जाएगी कि 9th हाउस इनका एक्टिव हो जाएगा। लगन लॉर्ड विल ट्रांजिट इन एरीज साइन विच विल बी एक्सीलेंट फॉर लियो। सो पहले 13 दिन हेल्थ को लेके थोड़ा सा अवेयर और थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है, लेकिन 14th अप्रैल के बाद देयर इज नो वरी अबाउट हेल्थ। कोई मेंटल, फिजिकली स्ट्रेस, एग्जाइटी या फिजिकली डिजीज ये मुझे नहीं दिख रहा
14 अप्रैल के बाद, लेकिन Yeah. पहले 12-13 दिन इनके लिए बहुत अच्छे हैं। Right. And how about their professional life, career, finance? देखिए करियर, फाइनेंस और प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पर भी अगर हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द अप्रैल देखें टिल 13th ऑफ अप्रैल, दिस देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, देयर इज अ लॉट ऑफ डिलेज, थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे इनके रिलेशन खराब होंगे सीनियर्स के साथ, अगर जॉब में है आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, या वर्क प्लेस पे कोई जिम्मेवारियां इनके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं, या वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिससे रिश्ते खराब हो सकते हैं इनके, क्योंकि शनि और सूर्य की युति अष्टम भाव में रहेगी, लगन में राहु होंगे, केतु इनके 7th हाउस में संचार करेंगे। सो पहले 13 दिन बिजनेस में कोई बड़ा इन्होंने डिसीजन नहीं लेना, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, पैसे के लेन देन में बहुत अवेयर होकर चलना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा एटीट्यूड ईगो नहीं दिखाना, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, गुस्से पे कंट्रोल रख के चलना है। ये भी हो सकता है पहले 12-13 दिन थोड़ी इनकम में कमी आए मंथ ऑफ अप्रैल में, जिसको लेकर ये थोड़ा सा अनबैलेंसिंग फील करेंगे। बट ओवरऑल जैसे 14th अप्रैल आएगा, सन विल एंटर इन 9th हाउस इन एक्साल्टेड पोजीशन, एंड दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर Leo Ascendants and Leo Moon. They will enjoy wonderful time. लक इनका इनके फेवर में हो जाएगा, पेंडिंग वर्क इनके क्लिक होंगे, जो लोग जॉब में हैं उनका हार्ड वर्क, उनके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे, और जो लोग किसी किस्म का मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं या मीडिया से संबंधित कोई काम करते हैं, 19 अप्रैल के बाद शुक्र का गोचर कर्म स्थान पे वृषभ राशि में इनके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील साइन करना, या इनकम में इजाफा होना, या किसी नए पर्सन के साथ या किसी नई कंपनी के साथ कोई नए टाई अप होने, ये 19 अप्रैल के बाद लियो के लिए रहेगा, क्योंकि एक तरफ से 9th हाउस एक्टिव है, यानी लक जो है वो फेवर में है। जब लक फेवर में होता है तो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, सो बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी 14 अप्रैल के बाद। दे विल मेक लॉट ऑफ मनी, फॉरेन ट्रैवल्स के प्लान बनेंगे 14 अप्रैल के बाद, फॉरेन ट्रैवल से काफ़ी अच्छे गेन्स होंगे, मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट एंड दे विल एंजॉय फंटास्टिक टाइम एट वर्क प्लेस आफ्टर 14 अप्रैल। अनएम्प्लॉयड गाइज विल गेट जॉब, मनी मैटर्स विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल आफ्टर 14 अप्रैल। लेकिन 14 अप्रैल से पहले बहुत संभल के, बहुत केयरफुल और बहुत अलर्ट होकर चलना है। 14 अप्रैल के बाद नए प्रपोजल, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी और उनको अवेल करना है, उनको लेके डबल माइंडेड नहीं होना या कंफ्यूज नहीं होना, फिर आप एक अच्छे ट्रांजिट को मिस कर जाएंगे। जिनके ऊपर सूर्य की महादशा है, जिनके ऊपर शुक्र की महादशा है, या जिनके ऊपर बुध की महादशा या गुरु की महादशा है, उनके लिए महीना एक्सीलेंट जाने वाला है, क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट इन 11th हाउस वो भी इनके लिए गेन्स लेकर आ रहा है, इनकम लेकर आ रहा है, सपोर्ट सिस्टम लेकर आ रहा है, फ्रेंड्स, वेल विशर, ब्रदर, सिस्टर, या बोल सकते हैं फैमिली सपोर्ट, बोल सकते हैं फ्रेंड्स की सपोर्ट, या बिजनेस एसोसिएट्स की सपोर्ट यहाँ पे लियो को जबरदस्त अप्रैल में मिलने वाली है। और खास करके जैसे 14 अप्रैल को सन विल एंटर इन 9th हाउस, वीनस विल एंटर इन 10th हाउस आफ्टर 19 अप्रैल, एंड दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम। यानी कि वर्क प्लेस पे जय जयकार, बल्ले बल्ले होगी लियो की, हर एक तरह से एडवांटेज का टाइम इनको मिलेगा, और मैं बोल सकता हूं जो इनके पेंडिंग काम है वो यहाँ पे क्लिक होते जाएंगे। बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी और अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। और जो लोग स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, स्पेकुलेशन में डील करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनके लिए मंथ ऑफ अप्रैल गेम चेंजर है, क्योंकि सारा महीना गुरु की 7th एस्पेक्ट 5th हाउस पे होगी। दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इंट्राडे, स्पेकुलेशन, डिलीवरी, स्टॉक मार्केट। और उसके अलावा जैसे सूर्य 14 अप्रैल को 9th हाउस में जाएंगे, फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, या जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ यहाँ पर आएगी कि फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक देम हैप्पी, या फॉरेन से कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है। 19 अप्रैल को जैसे ही वीनस इनके 10th हाउस में गोचर करेंगे, खास करके टॉरस साइन, ऑन साइन में, तो यहाँ पे जो लोग गोल्ड, सिल्वर, डायमंड का काम करते हैं, परफ्यूम्स का काम करते हैं, क्लोथ्स का काम करते हैं, गारमेंट इंडस्ट्री है, उनके लिए मनी मेकिंग का टाइम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। जिनका ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट जो लोग सेल करते हैं, उनके लिए भी ये मनी मेकिंग टाइम है। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि लियो के लिए मंथ ऑफ अप्रैल विल बी एक्सीलेंट आफ्टर 14 अप्रैल, व्हेन लगन लॉर्ड विल एक्साल्टेड इन 9th हाउस। They will feel much relaxed and better in the terms of professional life. They will feel much relaxed and better in the terms of health. Relationship will be on next level. और यहाँ पर 10th हाउस, 9th हाउस का एक्टिव होना कोई मुझे बहुत बड़ा पॉजिटिव इवेंट लियो के लिए होता हुआ दिख रहा है सेकेंड पार्ट ऑफ द अप्रैल में। नाइस। एंड अगर कोई जॉब स्विच करना चाहता है, he or she can change after 14th। जी, आफ्टर 14th अप्रैल, आफ्टर 19th अप्रैल थिंग्स विल बी ऑन फार बेटर। देखिए ना, 9th हाउस भी एक्टिव है, सूर्य एक्साल्टेड है, 10th हाउस वीनस ऑन साइन में, 11th हाउस
जुपिटर का गोचर हो रहा है जो वहाँ के योगों के कारक हैं। सो दिस विल बी अ वेरी गुड मंथ फॉर लियो। मैं बोल सकता हूँ थोड़ी हड़बड़ी पहले 12-13 दिन रहेगी, मेंटली स्ट्रेस रहेगी, फोबिया रहेगा, राहु लगन में है, सूर्य शनि की युति अष्टम में, लेकिन साथ में एक चीज बहुत अच्छी है, बुध का भी गुरु के साथ 11 अप्रैल को म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा। 8th और 11th हाउस लॉर्ड का जुआ सट्टा लॉटरी से बेनिफिट, इनहेरिटेंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ हम बोल सकते हैं अनअर्न्ड मनी मिलेगी। जो लोग अकल्ट साइंस से जुड़े हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके लिए बड़ी मनी मेकिंग का टाइम होगा। सो ओवरऑल दिस विल बी एक्सीलेंट मंथ। अगर हम पहले 12-13 दिन को बीच में से निकाल दें तो 14th अप्रैल से एंड ऑफ द मंथ यानी सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी एक्सीलेंट फॉर लियो। सो क्या इनका रिलेशनशिप भी एक्सीलेंट रहने वाला है? नो डाउट, ये महीना रिलेशनशिप को लेके गेम चेंजर है लियो के लिए। मैं ये बोल सकता हूँ कि 19th अप्रैल के बाद जैसे ही वीनस अपनी खुद की राशि में गोचर करेंगे, रिलेशनशिप के मामले में टाइम बहुत बढ़िया शुरू हो जाएगा। जो लोग सिंगल हैं उनका अफेयर स्टार्ट होगा, या अगर किसी की लाइकिंग है, वो प्रपोज नहीं कर रहे, बड़ी देर से सोच रहे हैं या कंफ्यूज है, वो प्रपोज करेंगे, उनका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। या जो लोग अफेयर में हैं काफ़ी लंबे समय से, उनका अफेयर शादी में कन्वर्ट होगा, एंगेजमेंट रोका, रिश्ता पक्का होना, समथिंग लाइक दैट, कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है 19th अप्रैल के बाद। सो ओवरऑल जुपिटर का 7th एस्पेक्ट 5th हाउस पे जो रोमांटिक लाइफ को बहुत चार चांद लगा रहा है जी, और टॉक्सिक रिलेशनशिप को साइड पे कर रहा है। वीनस ऑन साइन में गोचर करेंगे, वो भी इनके लिए बहुत अच्छे हैं। हालांकि वीनस लियो सेनस के लिए योग कारक नहीं है, लेकिन कर्म स्थान के मालक होने की वजह से प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स मिलेंगे, ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू गेन्स मिलेंगे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर लियो। दे विल एंजॉय बंडल्स ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ अचीवमेंट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2026। सो क्या रेमेडीज रेकमेंड करेंगे? इनकी हेल्थ विल बी अ कंसर्न। देखिए, पहले 13-14 दिन खास करके इन्होंने क्रीमेशन ग्राउंड में संडे वाले दिन सुबह जाके चैरिटी बॉक्स में चैरिटी डाल के आनी है। क्रीमेशन ग्राउंड यानी कि शमशान घाट में जाके चैरिटी बॉक्स में चैरिटी करके आए। 14th अप्रैल के बाद ये रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। और 14th अप्रैल इवन 1st अप्रैल से लेके मंथ एंड तक हर रोज सुबह सूर्यदेव को नमस्कार करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ओम हरा हरि हरो सह सूर्य नमा का मंत्र जाप करें, 108 मन के रुद्राक्ष की माला का, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। अपने फादर की ब्लेसिंग्स लें, अपने दादाजी की ब्लेसिंग्स लें, घर में जो मेल हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लें, लेकिन किसी के साथ आर्गूमेंट्स ना करें। अपना एटीट्यूड, ईगो, इसको आगे लेके नहीं चलना। लियो में एक ही प्रॉब्लम है, ये ना लीडरशिप वाली नेचर रखते हैं कि मैंने जो बोला वो सही है, मैंने जो किया वो सही है। दे आर नॉट एडजस्टेबल। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। व्हेन दे स्टार्ट एडजस्टिंग विद अदर्स दे विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। सो लियो के लिए पहले 13 दिन थोड़े से चैलेंजिंग है, स्ट्रगलिंग है, या डिलेज हैं, लेकिन 14th अप्रैल के बाद पूरा सिनेरियो, पूरा गेम, पूरा विजन ही चेंज हो जाएगा। खास करके वो लोग जिनके ऊपर सूर्य की, वीनस की या जुपिटर की महादशाएं चल रही हैं, उनके लिए तो गेम चेंजर टाइम है। राइट। लियो ascendants, लियो मून साइन, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आपके भी थोड़ा स्लो है, बट आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी गेम चेंजर एंड बहुत पॉजिटिव चीज़ें जो है आप देखने वाले हो इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप। एंड येस, मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ का खास ख्याल रख रहे हैं, यू आर टॉकिंग टू अदर्स पोलाइटली, रूडली बात नहीं कर रहे, ग्राउंडेड हो, बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अदरवाइज सेकेंड पार्ट ऑफ अप्रैल विल बी फैंटास्टिक फॉर लियो। अब वर्गो असेंडेंट, वर्गो मून साइन आप लोगों की बारी है। सो लेट्स सी अप्रैल 2026 ये महीना आप लोगों के लिए क्या स्पेशल लेकर आया है। वर्गो के लिए 2026 में अप्रैल महीना क्या गेम चेंजर होगा या थोड़ा स्ट्रगलिंग होने वाला है। लेट्स सी, सबसे पहले फॉर वर्गो, लेट्स सी अप्रैल में आपकी हेल्थ कैसी है। पन्ना जी, अगर हम वर्गो की बात करें तो सबसे पहले लगन के लॉर्ड मरकरी के बारे में देखेंगे कि मरकरी का ट्रांजिट अप्रैल 2026 में किन किन हाउसेस में हो रहा है। तो सबसे पहले तो मरकरी 11th अप्रैल तक 6th हाउस में राहु के साथ कंजक्शन करके ट्रांजिट करेंगे, यानी कि 1st अप्रैल टू 11th अप्रैल। और उसके बाद मरकरी जो होंगे विल एंटर इन 7th हाउस इन डेबिटेटेड साइन पाइसेस, यानी 11th अप्रैल से 29th अप्रैल के बीच में मरकरी जो है वो डेबिटेटेड हो जाएंगे, लेकिन जुपिटर के साथ इनका म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि गुरु जो है वो जेमिनी में है, मरकरी जुपिटर की राशि में पाइसेस में ट्रांजिट करेंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा। अगर हेल्थ को लेकर चले, हालांकि काल पुरुष की कुंडली में 6th हाउस पे राहु को बड़ा कंफर्टेबल माना जाता है,
तो कोई मेजर इशू मुझे हेल्थ रिलेटेड बनता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन 11 अप्रैल के बाद जैसे बुध नीच के होंगे, इंटेस्टाइन रिलेटेड ट्रबल आ सकती है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, छोटा मोटा फिजिकली डिजीज रह सकता है, कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे बनती हुई नहीं दिखती, क्योंकि जुपिटर मरकरी का एक्सचेंज और प्लस मरकरी सैटर्न का कंजक्शन 7th हाउस में, जो कि अच्छी चीज़ ही है वर्गों के लिए। मंगल का भी गोचर अब इस समय में, शनि बुध और मंगल का गोचर जो है वो पाइसिस में होगा 7th हाउस में 11 अप्रैल के बाद, विच इज़ नॉट वेरी गुड इन द टर्म्स ऑफ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स। या हम बोल सकते हैं कि स्टमक रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे स्टार्ट होंगे, डाइजेस्टिंग सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मेजर इशू कोई होता है हेल्थ का, वो नहीं है। स्मॉल इन्फेक्शन, स्मॉल थिंग्स आर देयर। हालांकि पहले 11 दिन छठे भाव में बुध का गोचर, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही हेल्थ में। लेकिन जैसे ही बुध नीच के होंगे, मंगल बुध और शनि की युति हो जाएगी पाइसिस में, तो थोड़ा सा इंटेस्टाइन रिलेटेड इन्फेक्शन या डाइजेस्टिंग सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम ये बनती हुई दिखती, जो मैनेजेबल है। ओके, राइट। एंड अगर मैं बात करूं करियर की, तो वर्गो के लिए प्रोफेशनल ग्रोथ रहेगी या अनस्टेबल रहने वाला है फॉर अप्रैल? देखें, वर्गो के लिए प्रोफेशनल ग्रोथ में मुझे दो चीजें दिखती हैं। जो पहले 11 दिन है वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया जाएंगे जी। क्योंकि लगन लॉर्ड 6th हाउस में, रोग ऋण शत्रु से इनको छुटकारा मिलेगा, डेली इनकम इनकी बढ़ेगी, एनिमीज आर नॉट एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम, कंपिटिटर्स आर नॉट एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम। जो बिजनेसमैन है वो नया कॉन्ट्रैक्ट या नई डील करेंगे। लेकिन मंगल शनि की युति 7th भाव में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस या छोटे छोटे चैलेंज जो है वो वर्गों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में आते रहेंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ इस महीने उलझना नहीं है। बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत हम्बल, पोलाइट और डाउन टू अर्थ होकर चलना है, उसको सुनना है, समझना है, फिर रिएक्ट करना है। ऐसा ना हो कभी कभी हम चीज़ों को सुनते नहीं है, ओवर रिएक्ट कर जाते हैं और हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो वर्गों के लिए बिजनेस पार्टनर के साथ ये टाइम ज़्यादा अच्छा मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। स्पेशली जिन लोगों का बिजनेस पार्टनरशिप में है, उनकी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी या कुछ प्रॉब्लम्स पार्टनर्स के साथ रहेंगी। सो दे नीड टू बी केयरफुल। बहुत ज़्यादा अलर्ट, बहुत ज़्यादा अवेयर होकर चलना है इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मार्स सैटर्न का कंजक्शन 7th हाउस में, विच इज़ नॉट वेरी गुड। अब 10th हाउस से 10th हाउस पड़ता है 7th हाउस, सो विच इज़ कनेक्ट विद योर बिजनेस, ठीक है ना। तो बिजनेस और डेली इनकम विल बी इफेक्टेड फॉर वर्गो। लेकिन वो कब है? 11 अप्रैल के बाद ज़्यादा है, क्योंकि 11 अप्रैल के बाद बुध, मंगल और शनि, इन तीनों का कंजक्शन हो जाएगा पाइसिस साइन में, विच इज़ नॉट गुड फॉर वर्गो। कोई मंगल इनके लिए योग कारक नहीं है। बुध और शनि होते हैं यहाँ पे तो ठीक होता, लेकिन जो मंगल बीच में युति में आ रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर, जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना, जल्दबाजी में हड़बड़ी में कोई गलत डिसीजन बिजनेस का ले लेना या कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर देनी जिससे कोई लॉस हो सकता है छोटा मोटा, दे नीड टू बी केयरफुल। 14 अप्रैल को सन जो है वो ट्रांजिट करेंगे 8th हाउस में, एक्साल्टेड हो जाएंगे, वो प्रीत राजयोग बन जाएगा। 12th हाउस लॉर्ड ट्रांजिट इन 8th हाउस। सो जो लोग फॉरेन जाना चाहते थे उनके लिए विंडो ओपन हो जाएगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक देम हैप्पी, या फॉरेन से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कोई बड़ा इनको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर, थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है। कोई उनको चीट भी कर सकता है, साइड में धोखा भी दे सकता है। सन जरूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन मार्स, मरकरी, सैटर्न का कंजक्शन जो 7th हाउस में है वो इनके बिजनेस पार्टनर के साथ या डेली इनकम को लेके ज़्यादा अच्छा नहीं है। वीनस 19 अप्रैल को इनके लिए बहुत बड़े बिगेस्ट गेम चेंजर बनेंगे जब 9th हाउस में टॉरस साइन, ऑन साइन में ट्रांजिट करेंगे, विच इज एक्सीलेंट फॉर वर्गो। ऑल गेम विल बी चेंज आफ्टर 19 अप्रैल, क्योंकि वीनस जो है वर्गो सेंडर्स के लिए बेनिफिशियरी प्लैनेट है। सैटर्न, मरकरी और वीनस, ये तीन जो है वर्गो के लिए बेनिफिशियरी प्लैनेट है। अब सैटर्न और मरकरी तो है मार्स के साथ कंजक्शन में, विच इज़ नॉट वेरी गुड, और मरकरी डेबिलिटेटेड भी हैं। लेकिन वीनस का गोचर 9th हाउस में इनके लिए बहुत बड़ी गेम चेंज करेगा। दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर, बिकॉज इनके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लक इनका इनके फेवर में हो जाएगा। दे बिकम वेरी फॉर्चुनेट, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी प्रूव वेरी बेनिफिशियल इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होंगी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज होंगी, पार्टनर्स के साथ रिश्ते थोड़े बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि कंजक्शन मंगल शनि का सारा महीना अप्रैल के 7th भाव 7th हाउस में रहेगा, लेकिन वीनस का ट्रांजिट 9th हाउस में इनके लक को एनहेंस करेगा, इनके लक को बढ़ाएगा, जिससे इनकी नेचर में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। देखिए, जब किस्मत साथ होती है ना, तो हम गलत एक्ट भी करते हैं तो वो सीधे पड़ जाते हैं। तो लक अच्छा होने की वजह से कुछ चीज़ें इनकी स्ट्रीमलाइन होती जाएंगी। लेकिन ये महीना फुल ऑफ चैलेंज है,
खास करके वर्गों के लिए, दे नीड टू बी केयरफुल। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा डिसीजन या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना। 19 अप्रैल के बाद ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि लक फेवर में होगा, वीनस ऑन साइन में चले जाएंगे, लेकिन तो भी मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं बोलूँगा। कोई 7th हाउस इनका डैमेज है, मरकरी डेबिलिटेटेड है, दे नीड टू बी केयरफुल। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ या बिजनेस एसोसिएट्स के साथ या जो आपके सप्लायर हैं, जो आपके बायर्स हैं, उनके साथ बहुत हम्बल और पोलाइट होके चलना है। अपने बिजनेस रिलेशनशिप किसी के साथ खराब नहीं करने। And how about the ones who are into job, Virgo वाले? देखिए जो जॉब में है उनके लिए पहले 11 दिन तो जबरदस्त है। Okay. क्योंकि जब मरकरी 6th हाउस में राहु के साथ कंजक्शन करके ट्रांजिट करेंगे, दैट विल बी अमेजिंग। दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट। खर्चा जरूर बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन अर्निंग्स बहुत अच्छी रहेंगी। एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग ऐड होगा एज ए कमीशन ब्रोकरेज, या मल्टीपल सोर्स से अर्निंग रहेगी, या अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी। लेकिन स्ट्रेसफुल टाइम साइड बाय साइड चलता रहेगा। कोई प्रॉब्लम क्या है कि 2 अप्रैल को मंगल शनि की युति 7th हाउस में होगी और दोनों का एस्पेक्ट लगन पे होगा। अब शनि की दृष्टि भी अच्छी नहीं मानी जाती, ऊपर से मंगल की जो दृष्टि है वो वर्गो साइन पे होगी जो उसका एनिमी साइन है। सो मुझे जो मार्स सैटर्न का कंजक्शन है वो इनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिखता है। सो पहले 11 दिन मरकरी राहु का कंजक्शन जो 6th हाउस में है, जो लोग जॉब में हैं, दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट और दे मे अर्न एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग एज ए कमीशन ब्रोकरेज। लेकिन वो एक बोलते हैं ना कि सारा महीना ही एक तरह का चलेगा जी, सारा महीना गजब की तरक्की है, हार्डवर्क कर रहे हैं, रिटर्न्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले 11 दिन ही एडवांटेज वाले हैं। उसके बाद मरकरी भी डेबिलिटेटेड हो जाएंगे 7th हाउस में, तो मुझे इश्यूज क्रिएट होते हुए दिखते हैं जॉब में, मुझे इश्यूज क्रिएट होते हुए दिखते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। 14 अप्रैल को सन अब इनके लिए बेनिफिशियरी नहीं है। 12th हाउस के लॉर्ड है जो अष्टम में जाएंगे, लीगल मैटर में ये विन करेंगे, या कोई डिस्प्यूट है उसमें विन कर जाएंगे, कोई आर्गूमेंट्स हो रहा था उसमें विन कर जाएंगे। लेकिन वीनस का सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा मिलेगा 19 अप्रैल को, जब लक अपॉर्चुनिटीज इनकी एक्टिव होंगी। और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी जिन लोगों ने जाना है या जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वीज़ा अप्लाई कर रखा है, उनका वीज़ा क्लिक हो जाएगा। समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक देम हैप्पी। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन ट्रैवल्स, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन अर्निंग्स, फॉरेन बिजनेस। और कोई स्पिरिचुअल जर्नीज भी मुझे बनती हुई 19 अप्रैल के बाद वर्गों के लिए दिखती है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से बेनिफिट होंगे और प्रोफेशनली काफ़ी ग्रोथ का समय रहेगा, लेकिन स्ट्रेस साइड बाय साइड, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी, अनस्टेबिलिटी ये चलती रहेगी। लक जरूर इनहेंस हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब लक क्या करेगा, इधर से प्रॉब्लम आ रही है, इधर से डिवाइन ग्रेस की हेल्प मिल रही है कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ नहीं रही। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इनको पेशेंस से चलना है, आर्गूमेंट्स नहीं करने। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ, सप्लायर बायर्स के साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट होके चलना है। एनिमीज़ के साथ भी बहुत ज़्यादा एक प्लान्ड वे से आगे स्टेप मूव करना है, अदरवाइज दे विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम। जैसे कि अभी आपने बताया कि बिजनेस पार्टनर्स के साथ इशू रह सकता है, तो क्या लाइफ पार्टनर के साथ भी इशू है? आई वांट टू नो कि वर्गो के लिए रिलेशनशिप्स जो है, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, वो कैसी रहेगी इन अप्रैल? देखिए जो लोग मैरिड हैं उनके लिए तो इशू है। मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया पर्णा जी, जो 7th हाउस है दैट इज कनेक्ट विद द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हमारी बिजनेस में भी होती है, पार्टनरशिप हमारी लाइफ में भी होती है। तो ये दोनों ही सेक्टर यहाँ पर वर्गों के अप्रैल में चैलेंज लेकर आएंगे। काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स, कॉम्प्लिकेशंस, ऑप्टिकल्स, डिलेज लेकर आएंगे। थिंग्स विल बी आउट ऑफ कंट्रोल विद लाइफ पार्टनर। घर का माहौल अच्छा ना होगा, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी, तू मैं आर्गूमेंट स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा चलेगी, या स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी, दोनों में से एक कम होगा, या किसी कारणवश स्पाउस से दूर जाना पड़ेगा। सो समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। जो लोग मैरिड हैं खास करके, अब जुपिटर इनके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो प्रोफेशन इनको आगे लेके चलते रहेंगे, इनको सपोर्ट करते रहेंगे। और जुपिटर की ब्लेसिंग्स की वजह से जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं या जो लोग किसी किस्म का भी कमीशन ब्रोकरेज का काम करते हैं रियल एस्टेट से संबंधित, वो काफ़ी अच्छी अर्निंग करेंगे। अब जुपिटर का 7th एस्पेक्ट 4th हाउस पे होगा, इससे फैमिली एटमोस्फेयर को सपोर्ट मिलेगी। एक तरफ से 7th हाउस तो डैमेज है इस महीना, लेकिन गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है 2nd हाउस पे, 4th हाउस पे, वो उनको सपोर्ट करेगा। सो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ, एक तरफ से थोड़े से चैलेंज है ड्यू टू द डैमेज ऑफ 7th हाउस, ठीक है ना, मार्स, सैटर्न, मरकरी कंजक्शन इन 7th हाउस विच इज़ नॉट गुड। लेकिन साइड बाय साइड मुझे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज भी आती हुई दिखती हैं, डिवाइन ग्रेस की सपोर्ट बनती हुई दिखती है ड्यू टू द वीनस ट्रांजिट 9th हाउस एंड जुपिटर ट्रांजिट 10th हाउस। एस्पेक्टिंग इज ऑन 4th हाउस, 2nd हाउस एंड 6th हाउस। सो ओवरऑल एवरेज मंथ फॉर
वर्गो ascendant एंड वर्गो मून, दे नीड टू बी केयरफुल। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई बिजनेस स्टार्ट करना, नया बिजनेस पार्टनरशिप में तो बिल्कुल नहीं स्टार्ट करना। और जो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप बिजनेस में, उनको बहुत ज़्यादा प्लान्ड वे से सोच समझ के रिएक्ट करना है, सोच समझ के बातचीत करनी है, 2-4 बार सोचें समझें, या कोई भी डिसीजन लेना है, सामने वाले को बोलें गिव मी 2 days, लेट मी थिंक। तो मैं आपको बताता हूँ, वो चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, वो चाहे आपका बिजनेस पार्टनर है, या आपका कोई बायर सप्लायर है, बिकॉज दिस विल बी अ चैलेंजिंग फेज फॉर वर्गो ड्यू टू द मार्स सैटर्न मरकरी कंजक्शन इन 7th हाउस फ्रॉम 11th अप्रैल टू टिल 29th ऑफ अप्रैल। हालांकि मंगल शनि की युति तो सारा महीना 7th हाउस में रहेगी, यानी शुक्र जरूर सपोर्ट करेगा, जुपिटर जरूर सपोर्ट करेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जिन लोगों के ऊपर वीनस की महादशा है, ये जिन लोगों के ऊपर गुरु की महादशा, उनके लिए टाइम ठीक ठाक चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया ये महीना वर्गों के लिए मुझे बनता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि बुध भी नीच के हो जाएंगे, फिर मंगल शनि की दृष्टियां लगन पे, बुध की दृष्टि तो बहुत अच्छी है जो इनकी नेगेटिविटी को कम करती जाएगी, यानी एक तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी तरफ से डिवाइन ग्रेस की हेल्प भी है, जुपिटर की एस्पेक्ट्स बड़ी अच्छी हैं, मरकरी की एस्पेक्ट बड़ी अच्छी हो जाएगी एग्जाल्टेड साइन पे, अपने खुद के साइन पे, लगन पे। सो ओवरऑल दिस विल बी एवरेज मंथ फॉर वर्गो। एंड क्या रेमेडीज आप इनके लिए रेकमेंड करेंगे? देखिए, रेमेडीज के मामले में सबसे पहले रेमेडी है 5 कुज्जे ले लें। ओके। 5 कुज्जे जिसको हम बोलते हैं, सबसे छोटे घड़े, 10-20 रुपए का एक कुज्जा मिलेगा, उसको ट्यूसडे वाले दिन चलते पानी में जल प्रवाह करें। होल मंथ अप्रैल 2026 एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग 5 कुज्जे। अगर आपको लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, या आपको लगता है कि आपका बिजनेस पार्टनरशिप के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन रहे हैं, तो इन कुज्जों में शहद भर लें। शहद भरकर उसको चलते पानी में जल प्रवाह करें ट्यूसडे मॉर्निंग, होल मंथ अप्रैल 2026। वेरी वेरी पॉजिटिव रेमेडी। रेमेडी नंबर 2, काली माता की उपासना करें, रात को काली चालीसा पढ़ के सोएं, और काली माता के टेंपल में जाएं वेडनेसडे नाइट, सैटरडे नाइट, मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू 1.25 किलो लेकर उनको ऑफर करें, यानी भोग लगाएं। और इसके अलावा हर रोज़ सुबह गणेश चालीसा का उच्चारण करें। अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ, खास करके सिस्टर, बुआ, मासी की ब्लेसिंग्स लेनी है इस महीना। बिजनेस पार्टनर के साथ हम्बल होकर चलना है, लाइफ पार्टनर के साथ हम्बल होकर चलना है, तो बात बनेगी। अदरवाइज देयर विल बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, डिलेज आर देयर, थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। राइट। वर्गो असेंडेंस, वर्गो मून, अप्रैल जो मंथ है आप लोगों के लिए एवरेज मंथ रहने वाला है। एंड येस, इफ़ यू आर इनटू बिजनेस एंड इफ़ यू आर इनटू बिजनेस पार्टनरशिप, तो आपको बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा, बिकॉज आपके वर्ड्स एंड आपके बोलने का तरीका चीज़ों को ख़राब कर सकता है। तो येस, अपने बिजनेस पार्टनर्स, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ मेक श्योर अप्रैल में आप बहुत केयरफुली चल रहे हैं, वरना डिस्प्यूट के बहुत बड़े चांसेस हैं। एंड इवन विद योर स्पाउस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मेक श्योर कि आपको जो मेंटल स्ट्रेस हो रहा है उसके लिए भी जो रेमेडीज सर ने बताई है फॉर योर रिलेशनशिप ऑल्सो, आप वो रेमेडीज़ करें। अब लिब्रा असेंडेंस एंड लिब्रा मून साइन, लेट्स सी अप्रैल 2026 ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स एंड रेमेडीज जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले फॉर लिब्रा, वील सी अप्रैल में आपकी हेल्थ कैसी है। देखिए, अगर हम लिब्रा की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे वीनस की, जो लगन के लॉर्ड है। 1st अप्रैल टू टिल 18th अप्रैल वीनस विल ट्रांजिट इन 7th हाउस इन एरीज साइन, एंड आस्पेक्ट 7th आस्पेक्ट इज ऑन 1st हाउस, यानी लिब्रा साइन पे एस्पेक्ट है, तो दैट इज़ वेरी गुड। सो हेल्थ को लेकर कोई मेंटली, फिजिकली पहले 18 दिन मुझे कोई प्रॉब्लम बनती हुई नहीं दिखती। और 19th अप्रैल के बाद वीनस लगन लॉर्ड होकर अष्टम भाव, 8th भाव में गोचर करेंगे अपने खुद के साइन में, तो वहाँ पर भी मुझे कोई इश्यूज बनते हुए नहीं दिखते। सो ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर लिब्रा इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। ओके, हेल्थ इज परफेक्टली फाइन, बट इज करियर एंड देयर फाइनेंसेस पॉजिटिव? देखिए, करियर और फाइनेंस को लेकर चलें तो हम बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ें बेटरमेंट की ओर हैं, क्योंकि 7th हाउस में वीनस का ट्रांजिट काल पुरुष की कुंडली में बड़ा कंफर्टेबल होता है, और लगन लॉर्ड होकर 7th हाउस में ट्रांजिट करना, दे विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम बिजनेस पार्टनर्स। डेली इनकम विल राइज फ्रॉम 1st अप्रैल टू 18th अप्रैल. This will be excellent time in the terms of earnings. Okay. This will be a game changer time in the terms of start new business venture in partnership. This whole time brings a lot of positivity for Libra. और जो लोग खास करके पार्टनरशिप में हैं, उनका रिश्ता पार्टनर्स का तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। Okay. अब मंगल शनि की जो युति है वो पाइसिस में है, इनके 6th हाउस में है। मंगल शनि 6th हाउस में थोड़ा सा इनके लिए कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएंगे। लीगल मैटर अगर चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा इनके अगेंस्ट कोई डिसीजन आ सकता है, लेकिन कोई मेजर घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा अगर कोई एनिमीज़ हैं, हिडन एनिमीज़, वो इनको परेशान कर सकते हैं। इनके कंपिटिटर्स, हिडन कंपिटिटर्स, वो इनको परेशान कर सकते हैं। लेकिन इनकम ग्रोथ के मामले में ये महीना लिब्रा के लिए ज़बरदस्त है।
No need to worry about income because they will get wonderful support from business partner, they will get wonderful support from business associates, buyer, supplier, और इनके connections बहुत अच्छे होंगे buyer suppliers के साथ। और हम ये भी कह सकते हैं कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील साइन करेंगे ये पहले 18 दिन अप्रैल के। और इसके अलावा जो लोग गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए मनी मेकिंग का टाइम होगा, जो गोल्ड सिल्वर डायमंड का काम करते हैं उनके लिए मनी मेकिंग का टाइम होगा, जो मीडिया से संबंधित काम करते हैं या कोई जर्नलिस्ट हैं उनके लिए टाइम जबरदस्त है, जो लोग वीनस का काम करते हैं, जिनका सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, उनके लिए बड़ा जबरदस्त टाइम है। सो 1 अप्रैल to 18 अप्रैल विल बी अ बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम फॉर लिब्रा ascendants and Libra moon. They will enjoy a lot of benefits, lot of gains are there. एंड आफ्टर 18th अप्रैल कैसा टाइम रहने वाला है इवन फॉर बिजनेस एंड फॉर द वंस हु आर इनटू जॉब? देखें, बिजनेस और जॉब को लेकर 18 अप्रैल के बाद थोड़ा सा स्लो डाउन फील करेंगे, क्योंकि जो पहले 18 दिन है वो तो जबरदस्त है। 7th हाउस में वीनस का ट्रांजिट, इट्स फंटास्टिक। हम बोल सकते हैं 19 अप्रैल को वीनस जैसे ही ऑन साइन टॉरस में गोचर करेंगे, दैट इज अ वेरी गुड। लेकिन उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो पहले 18 दिन मिल रहे हैं, लेकिन गेन्स होते रहेंगे, स्मॉल गेन्स आर देयर। एक और प्लस पॉइंट हो जाएगा कि सन जो है 14 अप्रैल को एक्साल्टेड हो जाएंगे, यानी सन जो है 6th हाउस से निकलकर 14 अप्रैल को 7th हाउस में चले जाएंगे। अब सप्तम भाव में सूर्य को ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया, लेकिन उच्च का सूर्य यानी एग्जाल्टेड सूर्य विल डेफिनेटली गिव गेन्स। तो इधर से सूर्य 7th में उच्च के हो गए, वीनस 7th से निकल के 8th में चले गए, टॉरस में जाकर वो ट्रांजिट कर रहे हैं। सो ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी फ्रूटफुल मंथ फॉर लिब्रा। दोज नेटिव हु आर इन जॉब दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट इवन होल मंथ अप्रैल 2026। थोड़ा सा गुप्त शत्रुओं से बच के रहना है, थोड़ा सा कंपिटिटर्स से बच के रहना है, या हम बोल सकते हैं थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से बच के चलना है। बट ओवरऑल इनकम, अर्निंग, फाइनेंसेस बिजनेसमैन के लिए, जॉब वालों के लिए अल्टीमेट मंथ ये आ रहा है और हर एक तरह के एडवांटेज रहेंगे। लेकिन जिनके ऊपर मंगल की महादशा में शनि का अंतर, ये शनि की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है, उनको थोड़ा अवेयर और केयरफुल इस महीना होकर चलना होगा। हेल्थ, रिलेशनशिप, बिजनेस, ये तीनों सेक्टर मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे। लेकिन अगर मरकरी की महादशा, वीनस की महादशा, आप कह सकते हैं कि जुपिटर की महादशा, तो दे विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट, दे विल सी लॉट ऑफ ग्रोथ। अब बुध का गोचर इनके लिए बहुत योग कारक है, क्योंकि बुध 9th हाउस के लॉर्ड है, और जो बुध हैं वो पहले 11 दिन 5th हाउस में गोचर करेंगे। दे विल अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, स्पेकुलेशन विद द ट्रांजिट ऑफ द मरकरी इन 5th हाउस। अब 11th हाउस को मरकरी विल ट्रांजिट इन 6th हाउस इन पाइसेस साइन, इन डेबिलिटेटेड साइन, और गुरु के साथ राशि परिवर्तन हो जाएगा, म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये भी मैं बोल सकता हूँ इनके लिए कुछ चीज़ों में अच्छा है, कुछ चीज़ों में बुरा है। पहले मैं बताऊंगा अच्छा क्या। अच्छा ये है कि यहाँ पर इनके जो गुप्त शत्रु थे वो अब इनके एक्शन से या इनके रिएक्शन से डरने लग जाएंगे। यानी एनिमीज आर नॉट एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम आफ्टर 11th अप्रैल। लेकिन फिर भी अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आप ये समझ के चलें, लिब्रा को मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा, मंथ ऑफ अप्रैल में अपने एनिमीज़ को, अपने कंपिटिटर्स को कमज़ोर ना समझें। हालांकि 11th अप्रैल के बाद काल पुरुष की कुंडली में 6th हाउस में मरकरी बड़े कंफर्टेबल होते हैं, चाहे वो नीच राशि में है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जुपिटर मरकरी का म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा। 9th हाउस लॉर्ड एंड 6th हाउस लॉर्ड एंड 9th, सो विच इज़ वेरी गुड फॉर लिब्रा। लेकिन अपने दुश्मनों को कम ना आके 11th अप्रैल के बाद ये विन करते जाएंगे हर एक चीज़ में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स रहेंगे, फॉरेन ट्रैवल्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। वीज़ा अप्लाई कर रखा है, 11th अप्रैल के बाद वो क्लिक हो जाएगा। ओवरऑल दिस विल बी ए 80-90% पॉजिटिव मंथ फॉर लिब्रा। एंड व्हेन इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस मंथ फॉर लिब्रा? फर्स्ट 18 days इज अ वेरी प्रोडक्टिव। ओके, एंड हाउ अबाउट देयर लव लाइफ, रिलेशनशिप, वो कैसा रहेगा? देखिए, पहले 18 दिन तो जबरदस्त है। जो लोग मैरिड है, स्पाउस के साथ, दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद ईच अदर, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका भी टाइम बहुत अच्छा चलेगा। मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम लव लाइफ में बनती हुई कोई मेजर इशू नहीं दिखते। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कजन्स के साथ, ब्रदर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ थोड़े आर्गूमेंट्स या थोड़े इश्यूज रहेंगे। मदर की हेल्थ थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। बट स्पाउस के साथ रिश्ते, लवर के साथ, या जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। एनी रेमेडीज फॉर लिब्रा? देखिए, रेमेडीज हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान रख के चलना है, डिस्प्यूट का हिस्सा नहीं बनना और अपने दुश्मनों को कम नहीं आंकना। ये एक सबसे बड़ी एडवाइस है जो मैं लिब्रा को देना चाहता हूँ। फिर मैं रेमेडीज पे आता हूँ। रेमेडीज हैं, सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करें हर रोज सुबह। अगर उच्चारण करना नहीं आता तो सुने। अगर गायत्री मंत्र नहीं सुन सकते, लक्ष्मी चालीसा सुन रहे। फ्राइडे वाले दिन 8 kg चावल, चीनी, दूध, दही
ये धर्म स्थान पर गुरुद्वारा साहब जाकर लंगर घर में डोनेट करके आएँ एवरी फ्राइडे, और सारा महीना अप्रैल के करें। अगर आप 8 केजी अफोर्ड नहीं कर सकते डोनेट करना तो 800 ग्राम करें, लेकिन करें ज़रूर, विच इज़ अ वेरी गुड फॉर लिब्रा। So overall, there's no other major remedy for Libra. If they are under Venus Mahadasha, Mercury Mahadasha, they will blessed with a lot of financial gains. सो लिब्रा, आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग के लिए 18 अप्रैल तक का टाइम बहुत अमेजिंग है। इनफैक्ट पूरा अप्रैल देखा जाए तो टाइम विल बी वेरी गुड, वेदर इट इज़ योर हेल्थ, योर करियर, योर जॉब, योर बिजनेस एंड योर रिलेशंस। बट 1 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आप लोग का लाजवाब टाइम रहने वाला है। सो जो सर ने आपको डूज एंड डोंट्स एंड रेमेडीज बताई हैं, बस वो कीजिए एंड डोंट वरी एट ऑल। अब स्कॉर्पियो असेंडेंस एंड स्कॉर्पियो मून, लेट्स सी आप लोग के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। अप्रैल ये मंथ जो है आपके लिए कैसा रहने वाला है, what are the special things जो आपके साथ होंगी, what are the positive events and what are the negative events। सबसे पहले फॉर स्कॉर्पियो आपकी हेल्थ देखते हैं अप्रैल में कैसी रहेगी। सुपर्णा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे मार्स की। अगर हम हेल्थ की बात करें स्कॉर्पियो की, क्योंकि मार्स इज ए लगन लॉर्ड, सो मार्स इज ट्रांजिट इन पाइसेस साइन कंजक्शन विद सैटर्न फ्रॉम 2 April to till end of the month April 2026, which is not very good in the terms of health. Health will be matter of concern. Stomach related issues, ब्लड में इन्फेक्शन, चेस्ट में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन या हाई ब्लड प्रेशर इनको परेशान कर सकता है। गुस्सा थोड़ा सा इनका बढ़ सकता है, या कह सकते हैं कि बर्डन बहुत ज़्यादा लेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, प्रेशर में बहुत ज़्यादा रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जैसे वर्क प्रेशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने की वजह से मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी थोड़ी सी मंथ ऑफ अप्रैल में। स्कॉर्पियो के लिए टाइम थोड़ा सा चैलेंज लेकर आ रहा है इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। कोई मेजर इश्यूज तो नहीं है, लेकिन मंगल शनि का कंजक्शन 5th हाउस में, क्योंकि लगन लॉर्ड जो है वो शनि के साथ गोचर कर रहे हैं, विच इज़ नॉट वेरी गुड। व्हीकल केयरफुली चलाएं, कोई ऑपरेशन हो सकता है छोटा मोटा, या कट्स लग सकते हैं, ब्लड लॉस हो सकता है, दे नीड टू बी केयरफुल। ओके, एंड प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो स्कॉर्पियो के लिए करियर, इनका फाइनेंस कैसा रहने वाला है इन अप्रैल। देखिए, स्कॉर्पियो के लिए करियर और फाइनेंस की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं सन, क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड है। अब 13 अप्रैल तक, 1 अप्रैल टू 13 अप्रैल तक जो सन है वो पाइसेस साइन में शनि के साथ गोचर करेंगे और मंगल के साथ भी युति होगी, विच इज़ नॉट वेरी गुड। तो ये थोड़ा सा टफ टाइम पहले 13 दिन स्कॉर्पियो को देखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिटर्न्स इनको स्टॉक मार्केट इंट्राडे से नहीं मिलेंगे, या ओल्ड इन्वेस्टमेंट से नहीं मिलेंगे। जो बिजनेसमैन है, थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दोज रिलेटिव हु आर इन जॉब, दे आर ट्राइंग टू परफॉर्म देयर बेस्ट बट दे आर नॉट गेटिंग अ गुड बिजनेस फ्रॉम मार्केट टिल 13th April 2026। बट आफ्टर 14th April 2026, 10th house lord sun transit in 6th house in Aries sign, in exalted sign, which is excellent for Scorpio। पूरी की पूरी प्रोफेशनल गेम चेंज हो जाएगी स्कॉर्पियो की। जो काम रुके पड़े थे वो क्लिक होने शुरू हो जाएंगे, जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न नहीं मिल रहे थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। फादर की हेल्थ बेटर होगी, फादर के साथ रिश्ते बेटर होंगे, फादर के साथ रिलेशनशिप और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, या फादर की तरफ से बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोई एडवाइस मिलेगी। और ये समय रहेगा, दे विल मेक लॉट ऑफ मनी, डेट से छुटकारा मिलेगा। यानी अगर कोई कर्ज है उससे छुटकारा मिलेगा। कोई 10th हाउस लॉर्ड एंड 6th हाउस, अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी, बिजनेस प्रोफेशन में काफी ग्रोथ होगी। उधर से 19th अप्रैल को 7th हाउस लॉर्ड ट्रांजिट इन 7th हाउस, एक्सीलेंट फॉर स्कॉर्पियो। यानी 14th अप्रैल एंड 19th अप्रैल विल बी अ बिगेस्ट गेम चेंजर डेट्स for Scorpio ascendant and Scorpio moon in the terms of professional life. If they're willing to start any new business, then 14th April and 19th April is a very productive time. जो लोग अनएम्प्लॉयड है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्मॉल एफर्ट्स जो होंगे उनको जॉब दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। और जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं पहले 13 दिन ना करें, 14th अप्रैल के बाद या 19th अप्रैल के बाद जरूर करें। वीनस का गोचर 7th हाउस में इनके लिए बंडल्स ऑफ गेन्स लेकर आ रहा है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वीनस बड़े कंफर्टेबल होते हैं, और वीनस अपने खुद के साइन टॉरस में गोचर करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे डेली इनकम इनकी बढ़ेगी। एनिमीज इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कंपिटिटर्स इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मंगल जरूर शनि के साथ गोचर करते रहेंगे सारा महीना पंचम भाव में, विच इज नॉट वेरी गुड। लेकिन सन का ट्रांजिट 14th अप्रैल को 6th हाउस में, 19th अप्रैल से वीनस का ट्रांजिट इनके 7th हाउस में इनकी प्रोफेशनल लाइफ को एक नेक्स्ट हाइट पर लेकर जाएगा। और जो लोग बिजनेसमैन है, दे विल मेक लॉट ऑफ मनी, बंडल्स ऑफ मनी विल नॉक देम, दे विल एंजॉय नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, पोजीशन एंड थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। जो लोग बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं उनके लिए 19th अप्रैल के बाद का टाइम बहुत अच्छा है। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी 14th अप्रैल 19th अप्रैल का टाइम बहुत अच्छा है। सो फर्स्ट 13 days दे नीड टू बी केयरफुल, बट फ्रॉम 14th of April to till end of the month will be excellent time
फॉर स्कॉर्पियो ascendant एंड स्कॉर्पियो मून। अब मरकरी का गोचर जो है 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक एक्वेरियस साइन में 4th हाउस में रहेगा, जो इनके लिए एवरेज है, ठीक ठाक है। Okay. 11th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड होकर केंद्र स्थान में गोचर करेंगे। लेकिन 11 अप्रैल से 29 अप्रैल तक बुध नीच के हो जाएंगे 5th हाउस में। मंगल शनि और बुध की युति होगी। सूर्य भी 3 दिनों के लिए यहाँ पर होंगे, लेकिन सिर्फ 3 दिन का गोचर होगा सूर्य का यहाँ पर बुध के साथ, तो हम उनको कंसीडर नहीं करते। सो मरकरी, मार्स एंड सैटर्न विल कंजक्शन इन 5th हाउस। और जुपिटर के साथ बुध का म्यूचुअल एक्सचेंज होगा। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनको कोई बड़ा धन लाभ यहाँ पर होने वाला है। या इन्वेस्टमेंट्स से, एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड से कोई बड़ा धन लाभ होने वाला है। जुआ सट्टा लॉटरी से कोई लॉटरी लगने वाली है। सडन फाइनेंशियल गेन्स विल मेक देम हैप्पी, क्योंकि 5th हाउस भी एक्टिव है, 8th हाउस भी एक्टिव है। सो दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम, क्योंकि म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया 5th और 8th का। तो यहाँ पे स्कॉर्पियंस के लिए ऊपर से 10th हाउस के लॉर्ड सन एग्जाल्टेड हो गए, ऊपर से 7th हाउस के लॉर्ड ऑन साइन में चले गए। सो दिस विल बी एक्सीलेंट मंथ फॉर स्कॉर्पियो इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। Key dates are 14th April, 19th April will be excellent time for Scorpio. So I think they will mint money beyond their expectation. और इस समय में इनको बड़े अच्छे एडवांटेज मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया गेम चेंजर टाइम स्कॉर्पियो के लिए रहेगा। स्कॉर्पियो की बात करें तो इनकी लव लाइफ एंड फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है अप्रैल में? पन्ना जी, अगर हम स्कॉर्पियो की लव लाइफ की बात करें, जिनका अफेयर चल रहा है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का मंथ अप्रैल रहेगा। ब्रेकअप हो सकता है या रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ सकते हैं, आर्गूमेंट्स हो सकता है लव्ड वन के साथ, क्योंकि 5th हाउस में मार्स और जो सैटर्न का कंजक्शन है, विच इज़ नॉट वेरी गुड। और जो मैरिड हैं उनके लिए ये मंथ बड़ा प्रॉमिसिंग है। खास करके 19th अप्रैल के बाद व्हेन वीनस स्टार्ट ट्रांजिट इन 7th हाउस इन टॉरस साइन, they will spend quality time with loved one, they will spend quality time with spouse. जो लोग मैरिड हैं उनके लिए सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी ए रिवार्डिंग, कि घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, स्पाउस की सपोर्ट भी मिलेगी, स्पाउस की हेल्थ फाइन रहेगी, स्पाउस की एडवाइस इनके बिजनेस में इनके लिए गेम चेंजर रहेगी, या फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, फैमिली एटमोसफेयर विल बी एक्सीलेंट। लेकिन जिनका अफेयर चल रहा है उनके लिए सारा महीना ही आर्गूमेंट्स, ब्रेकअप या आपस में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होनी या आपस में आर्गूमेंट्स होने, ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। फ्रेंड्स से इस महीना बहुत बढ़िया सपोर्ट जो है वो स्कॉर्पियो को मिलेगी। वेल विशर से सपोर्ट मिलेगी। एल्डर सिबलिंग्स के साथ भी रिश्ते अच्छे जाएंगे, क्योंकि मंगल लगन लॉर्ड होकर 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 7th एस्पेक्ट से वो 11th हाउस को देखेंगे। सो यहाँ पर जो लोग किसी किस्म का भी अपने फ्रेंड से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, फ्रेंड्स के साथ करते हैं, सॉरी, कि पार्टनरशिप है दोस्त के साथ, या कोई वेल विशर इन्वॉल्व है, या कोई ब्रदर इन्वॉल्व है आपके साथ बिजनेस में, उनके साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। या कोई दोस्त वेल विशर इनको कोई अच्छी एडवाइस देंगे। अब मंगल की जो 4th एस्पेक्ट होगी वो जुपिटर के ऊपर 8th हाउस पे भी होगी, विच इज़ अगेन एक्सीलेंट, कि लगन लॉर्ड और धन के मालिक या 5th हाउस लॉर्ड का जो है वो एस्पेक्ट, लगन लॉर्ड का 5th हाउस लॉर्ड के ऊपर एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे इवेंट इन लॉस की तरफ से भी बनते हुए दिखते हैं, क्योंकि जुपिटर भी डायरेक्ट हो चुके हैं, ऊपर गुरु के ऊपर मार्स की 4th एस्पेक्ट है, और 2nd हाउस पे गुरु की एस्पेक्ट है, 4th हाउस पे जुपिटर की एस्पेक्ट है, 9th। सो फैमिली एटमोसफेयर विल बी वंडरफुल, रिलेशनशिप विद एल्डर्स विल बी एक्सीलेंट, रिलेशनशिप विद स्पाउस विल बी अल्टीमेट इन द सेकंड पार्ट ऑफ द अप्रैल 2026। बट एक बार फिर से मैं बोलूँगा, जिनका अफेयर है या जिनका लिविंग रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा केयरफुल और थोड़ा सा अवेयर होकर चलें, टॉकिंग टर्म्स में थोड़ा सा हम्बल और पोलाइट होकर चलें, अपने स्टबन नेचर को या डोमिनेट करने की प्रवृत्ति को नहीं दिखाएंगे तो उनका रिश्ता ठीक ठाक चलेगा। अदरवाइज ब्रेकअप होना, आर्गूमेंट्स होने या कोई इशू क्रिएट होने, जिनका अफेयर है या जो लिविंग में है उनके लिए ये मुझे दिख रहा है। राइट, क्या रेमेडीज रेकमेंड करेंगे फॉर देम? देखिए, सबसे पहली रेमेडी जो स्कॉर्पियो के लिए बनती है वो ट्यूसडे वाले दिन 800 ग्राम लाल मसूर की दाल वो धर्म स्थान पे डोनेट करें। 8 किलो ले लें, नहीं अफोर्ड कर सकते तो 800 ग्राम ले लें। या ट्यूसडे वाले दिन मीठा जो है वो लोगों में बांटे, बच्चों में बांटे, मीठा स्वीट्स ले ली, कोई भी मीठी वो बांट दी। और इसके अलावा थर्सडे वाले दिन येलो चीज़ का डोनेशन करें, या किसी को मेडिकल हेल्प थर्सडे वाले दिन दें, या क्रीमेशन ग्राउंड में चैरिटी बॉक्स में चैरिटी डाल कर आए। सो स्कॉर्पियो, आपको अप्रैल में अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना है। इसके अलावा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो रहेंगी, जो स्पेशल डेट्स हैं, वो है 14th ऑफ अप्रैल एंड 19th ऑफ अप्रैल। सो अगर आप कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो बिजनेस, वेदर यू वांट टू स्विच अ जॉब, या कोई भी ऑस्पिशियस काम, इंपॉर्टेंट काम अपनी लाइफ का डिसीजन लेने वाले हो, तो 14th एंड 19th अप्रैल आर द राइट डेट्स। एंड इसके बाद 19th के बाद भी थिंग्स विल बी
क्वाइट बेटर फॉर यू एंड काफ़ी गेम चेंजिंग टाइम रहने वाला है। अब देखते हैं सैजिटेरियस असेंडेंट्स एंड सैजिटेरियस मून के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सबसे पहले सैजिटेरियस, लेट्स सी आपकी हेल्थ को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं। देखिए, अगर हम सजिटेरियस की हेल्थ की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे जुपिटर को, जो लगन के लॉर्ड हैं, विच इज ट्रांजिट इन 7th हाउस, आस्पेक्टिंग इज ऑन 1st हाउस, 7th आस्पेक्ट इज ऑन सन सजिटेरियस, विच इज एक्सीलेंट फॉर सजिटेरियस। हम ये कह सकते हैं हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे, बल्कि अप्रैल 2026 में कोई मेजर इशू मुझे मेंटली फिजिकली बनता नहीं दिखता। अगर ये अपनी ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान रखें, ऑयली फूड, जंक फूड, नॉन वेज, विस्की, बियर को परहेज करें, तो 100% हेल्थ बहुत अच्छी है। वेट ना गेन होने दें, चर्बी ना चढ़े इनको, वेट ना गेन हो, तो ये महीना इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। किसी किस्म का कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। अब मंगल की युति शनि के साथ 2 अप्रैल से मंथ एंड तक बनेगी पाइसिस साइन में, जो इनके 4th हाउस में होगी। सो हेल्थ को लेकर मुझे कोई मेजर इशू सजिटेरियस के लिए बनता हुआ नहीं दिखता। एंड हाउ अबाउट देयर करियर, देयर फाइनेंसेस? देखिए, करियर और फाइनेंस को लेके चलें तो जो लोग कोई शॉपकीपर हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिनका, उनके लिए तो डेली इनकम बड़ी ज़बरदस्त है। Okay. कोई बड़े ऑर्डर्स इनको मिल सकते हैं, और ख़ास करके पहले 13-14 दिन तो इनके लिए एक्सीलेंट है इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। 1 अप्रैल टू 13 अप्रैल बहुत ही बढ़िया टाइम है, लेकिन 14 अप्रैल से जैसे ही सन एग्जाल्टेड हो जाएंगे और भी ज़्यादा बढ़िया इनके लिए इवेंट्स आएंगे। दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, स्पेकुलेशन, कमोडिटीज़, and things will turn beyond their expectation from 14th April 2026. Old investments in stock market will prove very beneficial. और ये टाइम रहेगा when they will blessed with a lot of financial gains. Some unearned money will make them happy. Okay. और सूर्य का गोचर जो होगा पंचम भाव में 5th हाउस में होगा, एग्जाल्टेड साइन में होगा, इनकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। और ख़ास करके जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, उनके लिए फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, एप्रिसिएशन मिलेगी, समाज में इनकी इज्जत बढ़ेगी। सो 14 अप्रैल के बाद सन जो है वो उनको बहुत बड़ी सपोर्ट देंगे, जिसमें एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग ऐड होगा। जो बिजनेसमैन है उनका जो नए नए प्लान्स, नए क्रिएटिव आइडियाज़ उनके माइंड में आएंगे, जिसको वो अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे, और उनको काफ़ी अच्छे गेन्स मुझे बनते हुए दिखते हैं। सो मंथ ऑफ अप्रैल इज़ ए एक्सीलेंट मंथ फॉर Sagittarius Ascendant and Moon in the terms of business. और जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत ही बढ़िया इवेंट लेकर आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई काम करते हैं, उनके लिए तो ज़बरदस्त मंथ है अप्रैल 2026। प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, गेन्स बढ़ेगा, प्रमोशन इंक्रीमेंट होगी, अनएम्प्लॉयड थे तो नौकरी मिलेगी। थिंग्स विल बी फार बेटर इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। And what is the right time for investment? After 14th April and after 19th of April. Okay, right. इसके अलावा बात करें क्या कुछ चीज़ों को लेकर they have to be careful whether in their workplace or business or job? देखिए, इस महीना एक छोटी सी प्रॉब्लम रहेगी सजिटेरियस के साथ कि इंटरनल पीस इनका मिसिंग रहेगा, क्योंकि मार्स सैटर्न का कंजक्शन जो है वो 4th हाउस में होगा, और 11th अप्रैल तक जो मरकरी हैं वो 3rd में रहेंगे हाउस में, राहु के साथ युति में, जो अच्छे हैं। लेकिन 11th अप्रैल से 29th अप्रैल तक मरकरी विल एंटर इन 4th हाउस, कंजक्शन विद मार्स, सैटर्न एंड मरकरी, और म्यूचुअल एक्सचेंज जुपिटर और मरकरी का यहाँ पर हो जाएगा। अब म्यूचुअल एक्सचेंज तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इंटरनल पीस इनका इस महीना मिसिंग रहेगा, जिस वजह से ना ये कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो थोड़ा संभल के चलें बिजनेस में, जॉब में, सीनियर्स के साथ बातचीत करते, या फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के। 4th हाउस आपका फैमिली हाउस है, 4th हाउस आपका इंटरनल पीस है, 4th हाउस आपका घर का एटमोस्फेयर है, तो वो मुझे कुछ अफेक्टेड होता दिखता है। मदर की हेल्थ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न, या मदर इन लॉ की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न, फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न। समथिंग इज देयर विच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन इन द टर्म्स ऑफ पेरेंट्स हेल्थ। और उस वजह से घर का माहौल अच्छा नहीं है, और घर का माहौल अच्छा ना होने की वजह से इंटरनल पीस मिसिंग है, मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा है, जिसका बैड इफेक्ट इनकी परफॉर्मेंस पे पड़ सकता है, जिस वजह से जो गेन्स आ सकते हैं वो इनकी कम परफॉर्मेंस या फोकस ना होने की वजह से उस तरह के गेन नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्स, सैटर्न, मरकरी इन 4th हाउस create some unbalanced situation in the terms of internal peace, mental peace. लेकिन अगर ये फोकस्ड रहें अपनी चीज़ों की ओर, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो जुपिटर 7th हाउस में, सन एग्जाल्टेड 5th हाउस में, वीनस 6th हाउस में ऑन साइन का, डेफिनेटली कुछ फॉरेन से भी गेन्स हैं। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग कार्य करते हैं उनको फॉरेन ट्रांजैक्शंस मेक देम हैप्पी, या मनी मैटर्स के मामले में महीना सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ अल्टीमेट है। ये नहीं कि पहले 13-14 दिन अच्छे नहीं, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर ये फोकस अपना ना हिलने दें, फोकस्ड रहें और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें,
तो बहुत बड़े कीर्तिमान सजिटेरियस इस महीना में स्थापित करेंगे। एंड इनका फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप्स कैसे हैं अप्रैल में? देखिए फैमिली लाइफ की लेकर अगर हम बात करें तो मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, घर का माहौल अच्छा नहीं रहेगा, स्पाउस के साथ रिश्ते ठीक ठाक रहेंगे, स्पाउस का रिश्ता मदर के साथ खराब हो सकता है या स्पाउस का रिश्ता मदर इन लॉ के साथ खराब हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन घर का माहौल ड्यू टू सम रीजन या घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है जिस वजह से घर का माहौल अच्छा नहीं है, समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन, थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, क्या रेमेडीज रेकमेंड करेंगे इनके लिए? देखिए रेमेडीज तो सबसे पहले विष्णु भगवान की उपासना करें और हम बोल सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करें, 1.25 किलो मीठे पीले चावल बना के थर्सडे वाले दिन विष्णु भगवान को भोग लगा के मंदिर के बाद गरीबों में बांटें, एक देसी घी की जोत विष्णु भगवान के आगे जगाएं थर्सडे इवनिंग, एक येलो सफाई राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में गोल्ड में मड़ा के डाल लें तो बात बनेगी। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ फाइनेंसेस विल बी एक्सीलेंट, मनी excellent, job, business, profession will be excellent in the month of April, but internal peace will be missing और health of elders will be matter of concern। ये हम बोल सकते हैं आपके स्पाउस का आपके पेरेंट्स के साथ रिश्ता खराब हो सकता है जिस वजह से घर का माहौल डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन ओवरऑल प्रोफेशनली ग्रोथ का महीना है, हेल्थ में कोई मेजर इश्यूज मुझे बनते हुए नहीं दिखते। सैजिटेरियस के लिए देखा जाए अप्रैल मंथ इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस करियर बहुत अच्छा है, वेदर यू आर इनटू बिजनेस और जॉब, बट येस आपके घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी हेल्थ विल बी अ कंसर्न। ऑल्सो मेक श्योर कि अप्रैल में आपके जो इनर पीस मिसिंग होगा बिकॉज ऑफ द फैमिली एनवायरनमेंट या व्हाटसोएवर रीजन, आप अपने आप को फोकस्ड रखें, क्योंकि अगर आप फोकस्ड रहेंगे, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे तो आप बेटर गेन्स आपको मिलेंगे इन दिस मंथ। अब कैप्रिकॉर्न असेंडेंस, कैप्रिकॉर्न मून साइन के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल? लेट्स डाइव इनटू दिस। एंड सबसे पहले फॉर कैप्रिकॉर्न लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी है इन अप्रैल। देखिए अगर कैप्रिकॉर्न की हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा इनको अवेयर और केयरफुल होकर चलना है, क्योंकि लगन लॉर्ड शनि है और शनि मंगल की युति 3rd हाउस में रहेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ इन्फेक्शन, एलर्जी छोटी मोटी हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस थोड़ा बहुत रह सकता है, लेकिन कोई मेजर इशू मेंटली फिजिकली मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। राइट। एंड हाउ अबाउट द प्रोफेशनल लाइफ, क्या ग्रोथ है? देखिए प्रोफेशनल लाइफ को देखे चलें तो एक चीज़ बड़ी गजब की है, कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस ये स्काई हाई रहेगा, विल पावर स्काई हाई रहेगी, जिस वजह से ये बड़े से बड़ा काम भी चुटकी बजा के कर जाएंगे। सो प्रोफेशनली ग्रोथ का टाइम रहेगा, देयर इज़ नो डाउट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बुध के गोचर की। बुध का गोचर 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक 2nd हाउस में राहु के साथ युति बनाकर होगा, विच इज़ एक्सीलेंट फॉर Capricorn ascendant and Capricorn moon. They will mint lot of money first 11 days of April 2026. सेविंग्स बढ़ेंगी, फैमिली सपोर्ट बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा वे ऑफ टॉकिंग अच्छा ना होगा, बट ओवरऑल इनकम के मामले में, फाइनेंशियल गेन्स के मामले में दिस विल बी अ वेरी पावरफुल टाइम। और मंगल शनि की युति 3rd हाउस में इनके पराक्रम को बढ़ाएगी, इनका जज्बा जो होगा, इनका पैशन जो होगा वो और ज़्यादा काम के प्रति बढ़ेगा और ये अपने काम को लेकर और ज़्यादा सिंसियर डेडिकेटेड हो जाएंगे और ये समय रहेगा दे विल अचीव लॉट ऑफ बिग माइलस्टोन्स। 11 अप्रैल को मरकरी विल एंटर इन 3rd हाउस कंजक्शन विद मार्स, सैटर्न एंड मरकरी। यहाँ पे फिर से बहुत ज़्यादा बढ़िया कॉन्फिडेंस, विल पावर, करेज, कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स होने ये मुझे बनते हुए दिखते हैं। जुपिटर का ट्रांजिट जो है वो इनके 6th हाउस में हो रहा है, जुपिटर मरकरी का म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा, दोनों उपचय भाव के स्वामी जो हैं वो राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी बनती हुई दिखती है इन द टर्म्स ऑफ जो लोग खास करके जॉबलेस है उनको जॉब मिलेगी, प्रोफेशन में कोई इश्यूज थे वो रिजॉल्व होंगे, लीगल मैटर्स चल रहे थे तो वो ये विन कर जाएंगे, बंडल्स ऑफ मनी विल नॉक देम इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। खास करके ओल्ड इन्वेस्टमेंट विल गिव वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट। और 14 अप्रैल को सन विल एंटर इन 4th हाउस इन एक्साल्टेड साइन एरिस, तो यहाँ पे जो लोग रियल एस्टेट ब्रोकर हैं या रियल एस्टेट मर्चेंट हैं उनके लिए प्रॉफिट्स के विंडो ओपन हो जाएंगे, या अगर किसी ने कोई एसेट लेके रखा हुआ था प्रॉफिट बुक करने के लिए, सेल परचेज का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का, बिल्डिंग मटेरियल की शॉप है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनके लिए अल्टीमेट टाइम है। घर का माहौल अल्टीमेट है, प्रोफेशनली ग्रोथ अल्टीमेट है, हेल्थ फाइन है इस मंथ में। सो ओवरऑल सन का ट्रांजिट 14 अप्रैल को 4 चांद लगाएगा इनके बिजनेस प्रोफेशन को, और खास करके यहाँ पर इटर्नल पीस इनका बढ़ेगा। ऊपर से 19 अप्रैल को वीनस इनके लिए बड़े योग कारक है जो 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, दे विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट,
डिलीवरी, इंट्राडे, स्पेकुलेशन, मनी मेकिंग का टाइम होगा 19 अप्रैल के बाद। एक तरफ से देखें परना जी, कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस, इनका जो विल पावर है वो स्काई हाई है। दूसरा, सन एग्जाल्टेड हो रहे हैं 4th हाउस में, विच इज़ एक्सीलेंट फॉर कैप्रिकॉर्न। वीनस का 5th हाउस में एग्जाल्टेड होना इनके प्रोफेशनल लाइफ में 4 चांद लगाएगा। जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड से जुड़े हैं, वो नया कॉन्ट्रैक्ट, नया डील साइन करेंगे। सारे पेंडिंग काम इनके क्लिक होते जाएंगे। लक इनका इनके फेवर में होगा। बिगेस्ट गेम चेंजर मंथ फॉर कैप्रिकॉर्न। 2026 is one of the biggest game changer month for Capricorn and they will blessed with a lot of success. पूरा मंथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए 14th अप्रैल और 19th अप्रैल के बाद तो बहुत अच्छा समय है, पहले भी कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट। लेकिन 19th अप्रैल के बाद व्हेन वीनस एंटर इन टॉरस इन 5th हाउस, that is an amazing time for Capricorn and this whole time brings a lot of positivity. इनका क्रिएटिव माइंड मैजिक क्रिएट करेगा और क्रिएटिविटी के सदके ये बहुत अच्छा अर्न करेंगे। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए 19th अप्रैल के बाद तो गेम चेंजर टाइम है। सो मनी विल बी एक्सीलेंट, हेल्थ विल बी फाइन, stability is there, so mental peace is there, lot of growth, lot of gains are there in the month of April 2026, especially 14th April and 19th April will be a biggest turning dates for Capricorn. ओके, क्या लव लाइफ एंड फैमिली लाइफ भी अमेजिंग रहेगी इनकी? देखिए फैमिली लाइफ तो 14th अप्रैल के बाद जैसे सन एग्जाल्टेड हो जाएंगे जबरदस्त हो जाएगी। नाइस। और स्पाउस के साथ रिलेशन जबरदस्त रहेंगे इस महीना। और लव लाइफ एक्सीलेंट रहेगी। जो सिंगल है उनका अफेयर स्टार्ट होगा, जो ऑलरेडी अफेयर में है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अपने लव्ड वन के साथ क्वालिटी टाइम 19th अप्रैल के बाद स्पेंड करेंगे। या एक हम बोल सकते हैं ना, एक रिलेशनशिप में फ्रूट जूस या एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग जिसको हम बोलेंगे वो बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। रिश्ते में एक मिठास होगी, यानी कि रिश्ते में एक ऐसा एक हम्बलनेस होगा, एक सॉफ्टनेस होगा और एक गजब की बॉन्डिंग। जिनका लव अफेयर चल रहा है या जो लिविंग में है, जो मैरिड भी हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है। घर का माहौल 14th अप्रैल के बाद जबरदस्त होगा। मदर की हेल्थ फाइन रहेगी, इंटरनल पीस जबरदस्त होगा। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम। Any do's and don'ts and any remedies for them? जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी। ये महीना फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, फुल ऑफ रिवॉर्ड्स है and they will bless with a lot of gains if they plan everything before start the month. Okay, any remedies? रेमेडीज, काली माता की उपासना करें। सैटरडे नाइट, वेडनेसडे नाइट काली माता के टेंपल जाएं, उनको 3 कोकोनट पानी वाले उसका भोग लगाएं और वहाँ बैठ के काली चालीसा का उच्चारण करें एंड देन थिंग्स विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। सो कैप्रिकॉर्न असेंडेंस, कैप्रिकॉर्न मून, आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ बहुत अमेजिंग रहने वाला है। आउट ऑफ ऑल द असेंडेंट्स जो अभी तक सर ने बताए हैं, सबसे बेस्ट जो टाइम है मुझे लगता है कैप्रिकॉर्न का है एंड दिस इज दिस मंथ। एंड आपकी हेल्थ भी अच्छी है, आपका काम, आपका फाइनेंसेस, आपका बिजनेस, जॉब बहुत अमेजिंग है, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। सो ऑल इन ऑल द वेरी बेस्ट कैप्रिकॉर्न। अब देखते हैं एक्वेरियस असेंडेंस एंड एक्वेरियस मून के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स एंड व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स एंड क्या नेगेटिव इवेंट्स है जो आपको इस मंथ फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले फॉर एक्वेरियस आपकी हेल्थ देखते हैं कैसी है इस मंथ। देखिए अगर हम एक्वेरियस की बात करें तो लगन में बुध और राहु की युति 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक बुध और राहु का जो कंजक्शन है वो इनके 1st हाउस में रहेगा। 1st हाउस में मरकरी और राहु का कंजक्शन इनके हेल्थ से संबंधित मुझे कोई मेजर इशू फिजिकली नहीं दिख रहे, लेकिन मेंटल थोड़ा सा ये लो फील करेंगे। मेंटल थोड़ा सा स्ट्रेस, एग्जाइटी रहेगी, फोबिया रहेगा, इल्यूजन रहेगा, डर रहेगा, वहम रहेगा। लेकिन कोई फिजिकली इश्यूज मुझे एक्वेरियस के लिए अप्रैल मंथ में बनते हुए नहीं दिखते। राइट, हाउ अबाउट देयर करियर एंड फाइनेंस? देखिए करियर और फाइनेंस को लेके चलें तो सबसे पहले हम बात करेंगे लगन के लॉर्ड की, फिर बात करेंगे मरकरी की। अब मरकरी पहले 11 दिन तो लगन में है, नो डाउट क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से गेन्स बहुत अच्छे हैं, क्रिएटिविटी इनकी मैजिक क्रिएट करेगी। 11 अप्रैल को मरकरी विल एंटर इन 2nd हाउस वेयर ऑलरेडी मार्स, सैटर्न एंड मरकरी कंजक्शन इन 2nd हाउस। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया कैश फ्लो मुझे बनता हुआ दिखता है। मनी मेकिंग का टाइम होगा 11 अप्रैल के बाद। 14th अप्रैल को सन जो है 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे, कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स होंगे, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज प्रूव वेरी बेनिफिशियल एंड दिस होल टाइम ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। इनका कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस नेक्स्ट लेवल पे होगा। ऑनलाइन बिजनेस अगर करते हैं, ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट है तो उसमें से इनको गेन होगा। 3rd हाउस में सन का एग्जाल्टेड होना, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए गेम चेंजर टाइम होगा। और यंगर सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, वेल विशर्स इनको बिजनेस में बहुत बड़ी सपोर्ट देंगे। सो ओवरऑल एक्वेरियंस के लिए अप्रैल मंथ विल बी अ फार बेटर टाइम। 19th अप्रैल के बाद इनका पूरा सिनेरियो, पूरी गेम चेंज हो जाएगी व्हेन वीनस एंटर इन 4th हाउस इन टॉरस साइन। एक्सीलेंट टाइम विल स्टार्ट। जो लोग
कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट होगी, या जिनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनको कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, बिल्डिंग मटेरियल की शॉप है उनकी सेल्स बढ़ेंगी, प्रॉपर्टी डीलर हैं उनकी कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू अर्निंग होगी, या जो लोग किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं प्रॉपर्टी में उनको बायर्स बहुत अच्छे मिलेंगे। सो प्रॉपर्टी सेल परचेज 19 अप्रैल के बाद मुझे अल्टीमेट दिखती है, जिसमें एक्वेरियस बड़ा पैसा कमाएंगे। जिनका टूर ट्रेवल्स का काम है उनके लिए टाइम बड़ा अच्छा है, जिनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी उनका टाइम बड़ा अच्छा है, जो लोग किसी किस्म का पेट्रोल पंप का काम है उनके लिए टाइम बड़ा अच्छा है। सो ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही बढ़िया आने वाला है, खास करके 14 अप्रैल के बाद all efforts and hard work will convert in sweet success. They will get good news through communication like WhatsApp chatting or email. They will feel much relaxed and better in the terms of targets. जैसे जॉब में टारगेट्स होते हैं ना, इस महीना इतने का बिजनेस निकालो, तो वो बड़ा ही इजीली इस महीना निकल जाएगा। लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी मोर प्रोडक्टिव एंड बेनिफिटेड. So overall, this will be a very positive month for Aquarius. They will enjoy comfortable time at workplace and they will feel much relaxed and better. और business partner की support पूरी मिलेगी इनको, लेकिन इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने वे ऑफ टॉकिंग पे, क्योंकि मार्स सैटर्न सेकंड हाउस में है। स्पीकिंग स्किल्स पे ध्यान रखें, क्या अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, अब्यूज़ तो नहीं कर रहे, नॉनसेंस टॉक तो नहीं कर रहे, उस चीज़ का ध्यान देके चलना है तो बात बनेगी। अदरवाइज अपनी ज़ुबान की वजह से, गलत अल्फाजों की वजह से इनका अपने पार्टनर्स के साथ, चाहे लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ छोटा मोटा लगाव होगा जो मैनेजेबल होगा। बट ओवरऑल दे नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद एनीवन। क्या फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ भी स्ट्रगलिंग है या थोड़ा कंपैरेटिवली कम रहेगा, स्लो रहेगा? फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ इज वेरी गुड, लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी एक्सीलेंट। ओके, एंड इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम विल बी 14 अप्रैल एंड 19 अप्रैल। राइट। हाउ अबाउट देयर लव लाइफ एंड देयर रिलेशंस? देखिए, लव लाइफ को लेके चलें तो बड़े लंबे समय के बाद मैं एक पॉजिटिव प्रेडिक्शन दूंगा एक्वेरियस के लिए कि जो लोग मैरिड हैं उनके लिए तो जबरदस्त टाइम है, जो जिनका अफेयर है उनके लिए भी जबरदस्त टाइम है। और गुरु और बुध का राशि परिवर्तन होगा 11 अप्रैल से 29 अप्रैल तक। जुपिटर इज इन 5th हाउस, मरकरी इज इन 2nd हाउस। ये दोनों हाउसेस में बड़ा ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है। जिनका लव अफेयर है, अगर वो फैमिली से बात करें तो ग्रीन सिग्नल मिलेगा और शादी हो जाएगी। एंगेजमेंट होना, रोका होना, रिश्ता पक्का होना, समथिंग लाइक दैट, ऐसी इवेंट्स लव लाइफ में रहेंगे। जिनका लिविंग रिलेशनशिप है वो भी शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद द स्पाउस। लेकिन थोड़ा सा स्पाउस की हेल्थ, जो लोग मैरिड हैं वो मैटर ऑफ कंसर्न है, बट मेजर इश्यूज मुझे कुछ भी नहीं दिख रहे। घर का माहौल ज़बरदस्त है, खास करके 19 अप्रैल के बाद तो ज़बरदस्त है। लेकिन बड़े बुजुर्गों की हेल्थ का ध्यान देके चलना है, मदर की, फादर की हेल्थ का ध्यान देके चलना है। उनके साथ नॉनसेंस टॉक नहीं करना, बहुत ज़्यादा हम्बल और पोलाइट होकर चलेंगे तो ये महीना एक्वेरियस के लिए ज़बरदस्त रहेगा। एंड क्या रेमेडीज़ बताएंगे आप इनके लिए? देखिए, रेमेडीज अगर हम लेके चलें तो 3 ड्राई कोकोनट राउंडेड 17 टाइम 1 by 1 फ्रॉम द फोरहेड एंड राउंडेड anti-clockwise and throw in the running water Wednesday morning, Saturday morning, twice in a week, whole month April 2026. And second remedy इनके लिए जो है, काली माता की उपासना करें हर रोज़ रात को, काली चालीसा पढ़ें जो इनके लिए बहुत अच्छा है, या हर रोज़ सुबह ये शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सुने, या हम बोल सकते हैं महामृत्युंजय का पाठ सुने जो इनके लिए बहुत अच्छा है। सो एक्वेरियस असेंडेंस, एक्वेरियस मून, आप लोगों के लिए भी टाइम बहुत ज़बरदस्त है। 11 अप्रैल तक भी टाइम अच्छा है, बट उसके बाद आफ्टर 14 अप्रैल और भी ज़्यादा एक्सेलेंट टाइम रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड योर फाइनेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, येस, मेक श्योर कीजिए कि आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं, वेदर योर बिजनेस पार्टनर, योर स्पाउस, योर फैमिली मेम्बर्स, आप सबसे बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं। बिकॉज आप अपनी बोली से, अपनी ज़ुबान से अगर आप रूडली बात करेंगे तो आप चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। ऑल इन ऑल ये टाइम पीरियड बहुत अमेजिंग है फॉर एक्वेरियस। अब पाइसेस असेंडेंस एंड पाइसेस मून, लेट्स सी अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए कैसा है। सबसे पहले पाइसेस, आपकी हेल्थ देखते हैं अप्रैल में कैसी रहने वाली है। देखिए, अप्रैल महीना पाइसेस की हेल्थ की अगर बात करें तो लगन के लॉर्ड एंड जुपिटर जो 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। लगन में शनि का गोचर होगा और मंगल भी साथ में गोचर करेंगे मंथ ऑफ अप्रैल में। ये टाइम हेल्थ को लेके थोड़ा सा क्रूशियल रहेगा। ब्लड में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन, चेस्ट में पेन या चेस्ट में इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, बैक बोन में इशू, जॉइंट्स पेन, बोन्स में पेन, नीज में पेन, समथिंग लाइक दैट। दे नीड टू बी केयरफुल अबाउट हेल्थ। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देके चलना है। ईटिंग हैबिट्स की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देके चलना है। कम खाना है और योगा करना है, जिम करना है, एक्सरसाइज करनी है। दे आर ट्राइंग टू लिव अ डिसिप्लिन लाइफ इफ़ दे वांट अ गुड हेल्थ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, क्योंकि मंगल और शनि की जो एनर्जीज हैं वो टोटली डिफरेंट एनर्जीज हैं। और ऊपर से
मरकरी का गोचर पहले तो 12th हाउस में रहेगा 11 दिन, फिर उसके बाद मरकरी भी इनके लगन में आके नीच के हो जाएंगे, गुरु के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज भी हो जाएगा, 4-10 का योग भी बनेगा, विच इज़ गुड। लेकिन बुध का नीच का होना इनके लगन में हेल्थ से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित और इश्यूज क्रिएट होंगे। सो हेल्थ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न इन द मंथ ऑफ अप्रैल। डोंट बी इग्नोरेंट इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ इफ दे फील एनी नेगेटिव सिम्टम, इफ दे फील एनी लेजीनेस और डाउन, कि ये थोड़ा फील कर रहे हैं, वीक फील कर रहे हैं, तो नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, फुल बॉडी चेकअप कराएं, यूरिन चेकअप कराएं, ब्लड चेक कराएं, तो उनको थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। राइट, एंड हाउ अबाउट देयर प्रोफेशनल लाइफ? देखिए प्रोफेशनल लाइफ को लेके चलें तो पर्णा जी यहाँ पे पहले 12-13 दिन तो मुझे कुछ चैलेंज बनते हुए दिखते हैं। थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड, जॉब में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, टारगेट्स हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, सीनियर्स का प्रेशर या सीनियर्स का डंडा बहुत ज़्यादा है, मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। दे विल फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन 14 अप्रैल को सन विल एंटर इन सेकेंड हाउस which is excellent for Pisces. They will feeling relaxed in the terms of earnings, in the terms of savings. They will clear the debts. पैसा भी आएगा, डेट्स भी क्लियर होंगे, सेविंग्स भी होंगी, घर का माहौल अच्छा होगा, एल्डर्स से एडवाइस मिलेगी, एल्डर्स की हेल्थ अच्छी रहेगी, एल्डर्स के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। दे मे बाय गोल्ड सिल्वर डायमंड इफ दे आर अंडर अ गुड प्लैनेट महादशा, लाइक इफ दे आर अंडर जुपिटर महादशा, इफ दे आर अंडर मार्स महादशा, सन महादशा और मून महादशा, एंड दीज प्लैनेट प्लेस्ड in very good position in birth chart, individual birth chart, they will bless with a lot of gains after 14th April. But health will be matter of concern, चाहे वो कोई भी दशा हो, क्योंकि लगन में मंगल और शनि थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब करेंगे। प्रोफेशनल ग्रोथ 14th अप्रैल के बाद होगी, और 19th अप्रैल के बाद जो इनका लॉस्ट कॉन्फिडेंस है, जो इनका एक कॉन्फिडेंस इन्होंने खोया हुआ था, वो कम बैक होगा। विल पावर, करेज बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ये कुछ करने की सोचेंगे, पैशन बनेगा इनका बहुत ज़्यादा पैशनेट बन जाएंगे अपने काम के प्रति, जॉब में बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो सकती है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी प्रूव वेरी बेनिफिशियल। जो लोग सप्लाई का काम करते हैं या सप्लाई के थ्रू कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनके लिए वीनस का ट्रांजिट थर्ड हाउस में ऑन साइन टॉरस में फ्रॉम 19th अप्रैल विल बी एक्सीलेंट। जो लोग बिजनेस में, उनका टाइम कैसा रहने वाला है? देखिए जो लोग बिजनेस में हैं उनको पहले 13-14 दिन तो थोड़ी सी स्ट्रगल देखनी पड़ेगी, लेकिन 14th अप्रैल के बाद थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। लेकिन बिजनेस पार्टनर के साथ बिल्कुल भी आर्गूमेंट्स नहीं करने अगर बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। दे विल बी अ पार्ट ऑफ एनी लीगल मैटर्स। दे नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद बिजनेस एसोसिएट्स और बायर सप्लायर, बहुत हम्बल पोलाइट होकर और एडजस्टमेंट करके चलें। हम लोगों में एक ही प्रॉब्लम है पर्णा जी, हम सिचुएशन के हिसाब से ना एडजस्ट नहीं करते, हम अपने दिमाग से चलते हैं, जबकि हमें सिचुएशन के हिसाब से अपने दिमाग को चलाना चाहिए। हम कहते हैं सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाएं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमें अपने आप को सिचुएशन में ढालना पड़ेगा। सो आई मीन टू से कि इफ दे वांट टू डू सम बेस्ट, दे नीड टू वर्क ऑन द नेचर और बिहेवियर। And how about their investment? What is the right time to invest? देखिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की तो मैं अभी एडवाइस ही दूंगा, क्योंकि लगन से शनि चल रहे हैं, तो दिस इज नॉट ए राइट मंथ फॉर इन्वेस्टमेंट। आई वुड नॉट सजेस्ट टू पाइसेस कि वो इन्वेस्टमेंट करें, जो है वो संभाल के रखें, कर्ज ना बढ़े, बैंकरप्ट ना हो, या फाइनेंशियल लॉस ना हो, उन चीज़ों की ओर ध्यान दें कि हम ये चीज़ ध्यान दें कि हम इन्वेस्टमेंट करें। दिस इज नॉट ए राइट टाइम। एंड इंट्राडे स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं इस समय तो बस जो चल रहा है, बिजनेस आपका है, जॉब है, उसकी ओर फोकस करें, डेडिकेटेड रहें, ऑनेस्ट रहें, हार्ड वर्कर बने और डिसिप्लिन में चलें, लॉयल्टी से चलें, देन दे विल गेट गुड रिजल्ट्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में इनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट 19th अप्रैल के बाद बनेगा। फॉरेन से काफ़ी अच्छे डील्स इनके हो सकते हैं, फॉरेन एसोसिएट्स इनको सपोर्ट करेंगे, या जो लोग मीडिया से जुड़े हैं या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट 19th अप्रैल के बाद बनेंगे। सो ओवरऑल मनी मैटर्स विल बी बेटर ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ इफ दे आर अंडर गुड महादशा। इफ दे आर अंडर शनि महादशा और मार्स महादशा, देन थिंग्स विल बी ऑन वर्स्ट साइड। हाउ अबाउट देयर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप, वो कैसे रहने वाले? देखिए जो लोग मैरिड है, आर्गूमेंट्स, डिस्प्यूट, सेपरेशन, डिवोर्स, ऐसी नौबत अप्रैल में रहेगी, घर का माहौल अच्छा ना होगा। मैरिड लोगों के लिए टाइम ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा चैलेंज हैं, बहुत ज़्यादा डिलेज हैं, थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। दे नीड टू बी केयरफुल, कम्युनिकेट करके चीज़ों को रिजॉल्व करें, ना कि प्रॉब्लम्स को बढ़ाएं। बेटर है कि चीज़ों को सेटल डाउन करें। एंड फैमिली लाइफ कैसी रहेगी पाइसेस की? देखिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ अप्रैल थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, लेकिन 14th अप्रैल के बाद बड़े बुजुर्गों की सपोर्ट मिलेगी जब सन एग्जाल्टेड हो जाएंगे, और लव लाइफ में भी कुछ बेटरमेंट आनी शुरू हो जाएगी 19th अप्रैल के बाद। लेकिन मंगल शनि की जो युति लगन में है इस सारा महीना, और बुध भी साथ में नीच
के हो रहे हैं, और 7वें घर पर बुध शनि और मंगल का जो एस्पेक्ट पड़ रहा है, इसमें मरकरी का एस्पेक्ट तो बड़ा अच्छा है ऑन साइन पे, लेकिन शनि और मार्स का एस्पेक्ट ज़्यादा अच्छा नहीं है. सो दिस विल बी लिटिल बिट चैलेंजिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ. एंड क्या रेमेडीज आप इनके लिए रेकमेंड करेंगे? रेमेडी है, सबसे पहले 800 ग्राम पिसा हुआ सुरमा सैटरडे वाले दिन 2.5 हाथ नीचे खड्डा करें ज़मीन में, यानी कच्ची ज़मीन पे, मिट्टी वाली पार्क में चले जाएं, वहाँ खड्डा करें, उसके अंदर पॉलीथीन से निकाल के सुरमा वो ज़मीन में डालें और उसके बाद उस होल को बंद कर दें, पाँव नहीं उसके ऊपर मारना. एवरी सैटरडे मॉर्निंग ये करना है. और एक कांसे की कटोरी लें, उसमें सरसों का तेल डालें, सैटरडे मॉर्निंग से शुरू करें, उसमें छाया पात्र करें. छाया पात्र का मतलब अपना चेहरा देखें और उसको कच्ची ज़मीन पे उल्टा दें, बहा दें तेल को, और उस कटोरी को 43 डेज आपने यही रेमेडी करना है सेम कटोरी से. उसको घर के यूज़ के लिए नहीं रखना, सिर्फ रेमेडीज़ के लिए रखना है. इवन लॉन्ग टर्म ये रेमेडी करें, दैट इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टेड फॉर पाइसेस असेंडेंस और पाइसेस मून, बिकॉज दे आर अंडर शनि साढ़े सती. अवॉइड वेयरिंग ब्लैक एंड ब्लू क्लोथ्स. आर्गूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा, ये किसी के साथ ना करें. फसाद का हिस्सा नहीं बनना. और कम्युनिकेट करके चीज़ों को रिजॉल्व करें, ना कि हमने चीज़ों को खराब करना है. सो दे नीड टू फोकस ऑन द थिंग्स. अपने फोकस को ना हिलने दें. इनका फोकस डिस्टर्ब रहेगा पहले 13-14 दिन, खास करके इवन मंगल शनि लगन में इनके दिमाग को स्टेबल रहने नहीं देंगे. पाइसेस, मेक श्योर कि आप अपने इस मंथ में बहुत फोकस्ड होके काम कर रहे हो, हार्डवर्क करोगे, एफर्ट्स पुट इन करोगे, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. स्टार्टिंग ऑफ द मंथ जो अप्रैल है वो थोड़ी स्लो रहने वाली है, डिस्ट्रैक्टेड रहोगे आप, बट उसके बाद यू विल सी अ ग्रेट चेंज. बट येस, आपको ये रेमेडीज ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज ऑल इन ऑल काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में नहीं रहने वाली इन दी मंथ ऑफ अप्रैल. सो आज हम लोगों ने हमारे एस्ट्रोलॉजर से जाना कि आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है फॉर ऑल दी असेंडेंट्स एंड ऑल दी मून साइंस. सो मेक श्योर जो भी अमित सर ने आपको डूज एंड डोंट्स बताए हैं, रेमेडीज़ बताई हैं, आप वो ज़रूर फॉलो कीजिए. एंड येस, जिस असेंडेंट या मून साइन के बारे में बताया है कि अगर महादशा अंतर्दशा चल रही है तो इम्पैक्ट पड़ेगा, रिजल्ट आएंगे, उस चीज़ को भी ज़रूर सुनिए. इसीलिए मेक श्योर कीजिए कि आप हर मंथ, जैसे कि अब अप्रैल के लिए है, जो आपको प्रेडिक्शंस बताई हैं दैट इज़ एप्लीकेबल, बट अपने इंडिविजुअल बर्थ चार्ट के हिसाब से भी ज़रूर चेक करवाएं कि कौन से प्लैनेट की महादशा या कौन से प्लैनेट की अंतर्दशा चल रही है एंड आपके लाइफ में क्या बड़े चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि अप्रैल में भी कई मेजर ट्रांजिट्स नजर आएंगे आपको. सो यू कैन गेट योर बर्थ चार्ट चेक्ड फ्रॉम योर ट्रस्टेड और योर नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर. और इफ यू वांट टू कंसल्ट अमित सर, देन गो टू आवर वेबसाइट विच इज़ astrologeramitkapoor.com. वेबसाइट विजिट कीजिए. यू कैन बुक द सेशन ऑन आवर वेबसाइट, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारी टीम का नंबर दिया हुआ है एंड यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम एंड यू कैन बुक योर सेशन. मिलते हैं अगले एपिसोड में. थैंक यू सो मच सर. वेलकम. नमस्कार.